Good morning, everyone. Morning, everyone, and welcome back again to another episode of a live interview. और आज का जो सा अगेन बहुत ही अमेजिंग सा इंटरव्यू है. 42 years लॉन्ग जर्नी, 2 साल 4 महीने, उसूलन बेसिकली 2 साल 11 महीने लगे. बट इन बिटवीन ही डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ सम रीजंस. और उसको प्रोडक्टिव टाइम जो सा 2 साल 4 महीना लगा. बट ही वॉज सो कंसिस्टेंट, सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज गोल दैट छोड़ा नहीं उसने. और ये बहुत सारे जनों के लिए एक मिसाल बनेगी जो उनसे बीच में शुरू करते हैं और बीच में छोड़ जाते हैं. उनको अपने से प्यार ही नहीं है, उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, उनको अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं है. और 1 महीना 2 महीने छोड़ते करते हैं और उसके बाद उनको लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, इतनी तो डाइट मेरे से हो नहीं सकती, इतना तो मैं अपने आप छोड़ नहीं सकता, मेरे को अपने बॉडी को नुकसान करने देना चाहिए. इसीलिए वो दोबारा अपनी बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देता है. और ऐसे कुछ ही बंदे होते हैं जो उनसे अपनी मंजिल को अचीव करते हैं और एक मिसाल बनते हैं आप सभी के लिए. और यही मिसाल जो सी है आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है कि यस, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. बिकॉज हमने भी बहुत बारी शुरू किया, छोड़ दिया, उसको काबू नहीं कर पाए बिकॉज हम खुद डेडिकेटेड ही नहीं थे. डेडिकेशन मीन्स हमारे पास अपना गोल ही नहीं है, हमको पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. हमको लगता है कि कस बॉडी तो यूं ही बन जाएगी, फिजिकल फिटनेस ऐसी ही आ जाएगी. जिनकी आती है उनको सबको लगता है कि ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते. और जब तक उसने किया नहीं होता तब तक तो उसको कुछ बोला भी नहीं जाता. तो ये सब दास्तां जो उनसे होती है ना, ये एवरी पर्सन इज एलिजिबल टू डू इट. ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो उनसे ना कर पाए. खाली इतना ही फर्क होता है कि आप में जुनूनियत है नहीं और उसमें जुनूनियत है. और जिसमें जुनूनियत आ जाती है उसको कोई भी बंदा दुनिया का रोक नहीं सकता और किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को आगे चलता रहता है. और द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प यू अचीव द गोल इज कीप मूविंग. चलते रहिए, चाहे फायदा हो चाहे ना हो, चलते रहिए. क्या तो इन सब चीज़ों के लिए हम आज बात करते हैं ऐसे बंदे के लिए जिसने 42 इयर्स की उम्र में ये अपना मुकाम हासिल किया. 2 साल चाहे लगाया बट रुका नहीं. क्या तो जो रुकता नहीं है वो कभी ना कभी पहुंच जाता है. हर एक के पास अपनी एक व्हीकल होती है, हर एक के पास अपनी एक गाड़ी होती है जिसके कारण वो उसमें बैठता है. कईयों के पास साइकिल होती है, कईयों के पास बाइक होती है, कईयों के पास कार होती है, कई जेट में भी होते हैं, बट कई जने पैदल भी चल रहे होते हैं. तो ये क्वेश्चन जो सा है ना नीरज, कोई रिलेवेंट है. कार्ब्स, प्रोटीन, फैट इन मसल बिल्डिंग, हाउ मच, सबकी अपनी अपनी रेशियो है. क्या पूछ रहे हो यार, क्या सबकी अपनी अपनी रेशियो. कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है किसी भी चीज के लिए. आपकी डाइट आपके हिसाब से बनेगी, दूसरे की दूसरे हिसाब से. कोई यूनिवर्सल लॉ थोड़ी है कि मैं बता दूं कि कितनी होनी चाहिए. आपके हिसाब से होनी चाहिए. तो आप जब शुरू करेंगे तो आपके हिसाब से आ जाएगी. सो सौरभ, आ जाओ, आप अगर हो इमिजिएटली आ जाओ सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद योर इंटरव्यू. और आप सभी को आज का इंतजार होगा बिकॉज आज का इंटरव्यू ना जो सा वो ना एक अमेजिंग सा होता है. ओपिनियन क्या बहुत ही अलग सा होता है. इट इज जस्ट यू रियली वेट फॉर दिस इंटरव्यूज बिकॉज ये इंटरव्यूज आपको ना होप देती हैं कि हाँ अगर ये हो गया तो मेरा भी हो जाएगा. वेरी गुड. चेक ओवर जैकेट के ऊपर से डॉलर चेक बोल रहा है. ओवर द जैकेट रवि बोलता है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आ जाओ. अगर सौरभ कहाँ पे भी हो इमीडिएटली गेट इन टच, से हेलो टू अस और शुरू करते हैं. ताकि लेट ना हो. बिल्कुल, ये सौरभ आ गया है हमारे पास. सौरभ आ गया है. सौरभ का इंटरव्यू आज शुरू. अमर कहता हाउ यू ओवर Uh, आई एम एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ यू 1 minute, गाइस. sir. मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. सो दस दो वीर जी, बेस्ट प्रोटीन फॉर बल्किंग की दसिए यार. बेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन इज बेस्ट फॉर बल्किंग. बेस्ट विथ बेस्ट प्रोटीन क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज बेस्ट प्रोटीन. प्रोटीन इज गुड. I'm online now. सर प्लीज मेक वीडियो ऑन डेडलिफ्ट आल्सो, योर ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल. यस यस, जे अग्रवाल विल डेफिनेटली मेक इट.
मॉर्निंग सौरभ, और तुमको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस ऑन फाइनली अचीविंग दिस गोल एंड सिटिंग ऑन गुड द हॉट सीट। कैसा लग रहा मॉर्निंग है? सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसा लग रहा है सौरभ तुमको आज ऐसी वो चीज पहुंच के जो उनसे तुमने एक ख्वाब रखा था बहुत पहले, और वो आज सर पूरा हुआ? वो जो फीलिंग है ना, वो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। वो फील ही अलग है सर। वो फील हम्म। मतलब जब आप, जैसे हम्म। लग रहा है सर आप माउंट एवरेस्ट को आप एक आपने पीक जो है ना हिट कर लिया। ऑसम ऑसम ऑसम। तो सौरभ, तुमको लग रहा था कि तुम्हारा इस बारी हो जाएगा, और तुम नजदीक थे, तुमको लग रहा था, तुम्हारी फीलिंग मेरी आ गई थी? फीलिंग थोड़ी नॉस्टैल्जिया थी सर कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ। मैं मेंटोर से प्रॉपर हाँ। कनेक्ट था। उन्होंने बोला हो जाएगा, कुछ भी करो हो जाएगा, इस बार हम लोग हाँ। करके खत्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरा सर शेड्यूल अलग था, हाँ। वर्क स्टाइल अलग था। उसकी वजह से मुझे कैसा था कि हाँ। मुझे जाना है जिम, कैसे भी जाना है और डाइट को मेंटेन रखना है। मगर कुछ हडल्स थे, हाँ। कुछ हसेल्स थे उसमें बीच में, मैं करा मैंने फिर भी। फाइनली आपसे बात हुआ तो आपने बोला कि हाँ। हो जाएगा इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली सर हो गया वो। हाँ। ऑसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मेरे को इतनी खुशी है तेरे लिए, बिकॉज बिकॉज द अमाउंट ऑफ जर्नी दैट यू हैव गॉन थ्रू, दैट वाज अ बिग और बहुत बड़ी जर्नी रही है। उस बड़ी जर्नी की दास्तां भी जो सी आज तुम बताने के लिए यहाँ पे बैठ गए हो। और तो क्योंकि इतनी बड़ी वो स्टोरी है कि वो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी बताई भी नहीं जाएगी, बट हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी करने की। सौरभ, उससे पहले हम शुरू करें ये सारा प्रोसेस, सबको बता दो अपने बारे में, करते क्या हो, कहाँ रहते हो, क्या क्या एज है, और कब से ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ टीम से जुड़ने से हाँ सर, पहले। टीम से जुड़ने से पहले एक्चुअली में मैं यूपी के हरदोई से हूँ सर। मगर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ बैंगलोर में। हम्म। तो यहीं पर हूँ, फैमिली के साथ हूँ। हम्म। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, हम्म। वो सब लोग या तो लखनऊ में है या फिर हरदोई में है। तो वो लोग वहाँ पे सेटल हम्म। डाउन है। मैं यहाँ हम्म। मेरे फैमिली के साथ हूँ, मेरी वाइफ और मेरा बेटा है यहाँ पर मेरे साथ। तो मैं यहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब जॉब वेरी करता गुड। हूँ। मगर सर वर्कआउट का ऐसा है कि मैंने हम्म। काफी पहले स्टार्ट किया था, फिर ऑन एंड ऑफ। उम्र कितनी है? उम्र सर कितनी है? उम्र कितनी है? नाउ एज 42 क्या है? रनिंग। रनिंग। सो 42 ईयर्स की उम्र में तुमको तुम्हारे दोस्तों ने, इस अपने किसी ने कुछ बोला नहीं कि 42 ईयर्स की उम्र में तो ये सब अटेम्प्ट कर सर रहा सब है? सबने बोला कहाँ बूढ़े, मतलब बूढ़े होते जा रहे हो, कोई हड्डी वड्डी खिसक गई तो बस हो गया आपका। इसलिए हाँ। थोड़ा ध्यान दो, हो जाएगा थोड़ा बहुत, हाँ हाँ, बहुत ध्यान बढ़िया। दो, थोड़ा ध्यान जोर। दो। तो हाँ उससे पहले, तो उससे पहले वाला थोड़ा सा किस्सा बताओ, थोड़ा सा ज्वाइन करने से पहले तुम्हारी जर्नी क्या रही है, और क्या तुमने मतलब वो प्रोसेस कैसे किया तुमने? 6 7 8 साल लगाया है, वो कैसे लगाए हैं? मतलब क्योंकि बहुत सारे जने भी इसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वो कनेक्ट कर सर, पाएंगे एक्चुअली तुम्हारे मेरा से। बैकग्राउंड स्पोर्ट्स ही था। तो मैं एक हम्म। मार्शल आर्ट बंदा हूँ जिसने 2011 में स्टार्ट किया मार्शल आर्ट हम्म। कोलकाता से। उसके बाद क्योंकि हम्म। मैं उस टाइम कोलकाता में पोस्टेड था, फिर मैं हम्म। हैदराबाद शिफ्ट हुआ। वहां से मैंने और भी हम्म। जितना भी सीखा वहां पे, 2014 2016 तक पूरा मैंने हम्म। अच्छे से वहां पे किया है। तो अ, कभी भी ये नहीं हम्म। सोचा था कि एक प्रॉपर शेप में आना है, क्योंकि मार्शल आर्ट का पूरा वर्कआउट एक्सरसाइज रूटीन पूरा डिफरेंट होता है। उनको इससे मतलब नहीं है आप कैसे हो, कैसे दिख करेक्ट। रहे हो, क्या नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और क्या करेक्ट। आपका बॉडी मोशन कैसा हाँ। है, खत्म। स्किल है, इट्स 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 मोर ऑल ऑफ अ अबाउट स्किल, स्किल स्किल सर। है। सो मेरा वहीं पर था कि हम्म। चलो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे हैदराबाद में, तो उनके साथ धीरे हम्म। धीरे वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया कि चलो ठीक है करते हैं। फिर एक टाइम हम्म। यह हुआ कि चलो यार एक बार तो हम्म। बॉडी शेप में लाने का ट्राई करते हैं। उसके लिए काफी लोगों को रेफर हाँ। किया, हाँ। फ्रेंड्स हाँ। हैं, उनको पूछा, हाँ। बात किया, हाँ। हर चीज ट्राई किया। वेट अप होता था, वेट डाउन होता था। हम्म। मगर वो कभी हम्म। कभी स्टैग्नेंट हो जाता ना हम्म। सर, कि आदमी भी कंफ्यूज होता है कि यार अभी क्या हम्म। करना है, इसके आगे का प्रोसेस क्या है, हाँ, क्या करेक्ट। खाना है। तो खाने हम्म। में क्या था, लोग जहां तक फिटनेस इंडस्ट्री में कैसा, ऐसा जितने मुंह उतनी बातें। 10 लोग बोल करेक्ट। रहे हैं, 10 अलग अलग चीजें बोलते हैं। अरे आज बॉयल खा लो,
अरे ये खा लो, तो मैं भी वही उसी रूटीन में था कि हाँ चलो बॉयल ही खाएंगे, देखेंगे। वाइफ भी परेशान, ये पागल कर क्या हम्म रहा है, कभी बॉयल खाता है, हम्म कभी सुबह अंडे खाता है, कभी हम्म रात में अंडे खाता है। तो अभी यहाँ हाँ पर क्या है सर कि वो धीरे 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 चलता रहा मेरा। तो हम्म मार्शल आर्ट एक साइड था और एक्सरसाइज एक साइड था कि शाम को जिम जाना है, मॉर्निंग हाँ में मार्शल आर्ट के लिए जाना है, खत्म। बस यही हाँ था। हाँ मगर वो हाँ वेट कम नहीं हाँ हो रहा है, मतलब वेट का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी था सर, तो प्रॉब्लम नहीं था मुझे वेट का। कि मेरा वेट वही हाँ कुछ हाँ 5.5 मेरा हाइट है सर। तो उसके हिसाब से मेरा वेट कुछ 77 ऐसा चलता था, हाँ 75 to 77 चलता था। फिर ऑल ऑफ अ हाँ सडन मुझे हैदराबाद से शिफ्ट होना पड़ा बैंगलोर। कुछ हुआ था उसकी वजह से, हम्म कंपनी चेंज किया, उसकी वजह से मुझे शिफ्ट करना पड़ा बैंगलोर। हम्म यहाँ पे आने के बाद फिर मेरा ठीक है वेट इमीडिएटली गेन हो गया, 6-7 kgs ऊपर हो गया। हम्म तो मैंने यहाँ वर्कआउट स्टार्ट हम्म किया, फिर दोबारा हम्म स्टार्ट किया, दोबारा प्रोसेस किया। हम्म 2 kg नीचे आया, मगर फिर वो हम्म स्टैग्नेंट हो गया कि हाँ बस हम्म अभी स्टेबल है इतना, इसके नीचे नहीं जाएगा, या इसके ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। हाँ तब उस टाइम मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था हाँ कि चलो अब किसी को तो ज्वाइन करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, स्पेशली ऑफलाइन ट्रेनिंग, क्योंकि मैं बिलीव करता था उस टाइम पे ऑफलाइन ट्रेनिंग में। ये सर बात है 2016-17 की। ऑफलाइन ट्रेनिंग पे पूरा हाँ बिलीव, मतलब मुझे ये था कि यार बंदा साथ में खड़ा है, बता सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो हाँ बता सकता है, बिल्कुल मैं कितना मोशन में जा रहा हूँ, मेरा करेक्ट एंगल क्या है। क्योंकि उस टाइम सर वही चलता था कि हम्म हाँ यूट्यूब को रेफर कर लिया। अभी भी अभी भी यही बिलीफ है सभी का कि ऑफलाइन के अंदर जितने भी हैं खाली वही अभी करा सकते हैं और कोई भी करा नहीं सकता। बिलीव, अभी भी वही बिलीव है तुम्हारा अभी जो भी बिलीव था, तो वो बिलीव कैसा खरा उतरा, मतलब वो बिलीव के ऊपर कैसा हुआ, वो प्रैक्टिकलिटी क्या हुई जब तुम करा तो तुमने वो बिलीव को। वो क्या हुआ ना सर कि मैं वो कर रहा हूँ, मैंने एक बंदे को ऑफलाइन ज्वाइन भी किया, एक नहीं 2-3 लोगों को ज्वाइन किया, मगर सबको मैंने छोड़ हाँ दिया, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। या मतलब एक ट्रस्ट इशू हो हम्म जाता है ना सर, वो था। एक ऑनलाइन के लिए पहले से ही मेरा हम्म ट्रस्ट इशू था, अरे यार कैसे कराएंगे, ऑनलाइन में क्या बताएंगे, करेक्ट करेक्ट क्या करेक्ट हाँ प्रॉब्लम है। तो हम्म काफी लोगों को ऐसा ऐसा देगा, मगर हम्म कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली ऑफलाइन गया, ऑफलाइन जाने के बाद हम्म बंदे को ज्वाइन किया। उसके पहले मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया था, मतलब कुछ 5 to 6 years खुद ही करता था, अपना देख लिया, गूगल कर लिया कौन कौन हम्म सा एक्सरसाइज है, लिख लिया। तो लिखने का एक हम्म हैबिट था सर जो हम मुझे हम्म मार्शल आर्ट से आया था, कि जो भी है उसको लिख लो, लिख के वेरी उसके गुड बाद वेरी उसको, गुड क्योंकि हम लोग को हम्म क्या है कि एक एक प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता था। तो वो हर हम्म वीक एक ही जैसा हम्म, करना है हमको, तो वो शेड्यूल फॉलो करना है। तो वो एक हैबिट में आ गया कि ये हाँ मुझे शेड्यूल फॉलो करना है। तो मैंने क्या नहीं किया सर, ये FST 7 हम्म सर आपने सुना होगा, FST 7 तक मैंने फॉलो किया है सर। करेक्ट हाँ किसको किसको नहीं फॉलो किया, सबको हम्म कर लिया, सबका लिख के मैंने प्रिंट आउट निकाल के सबको रिव्यू करता था, देखता था क्या है कैसा है क्यों है, फिर उसके बाद फॉलो करने का ट्राई करता था। हम्म मगर फिर ये लगा कि अभी हम्म खुद से नहीं हो रहा है, अभी किसी को तो हायर करते, मतलब किसी को तो देखते हैं कि कोई ना कोई कोच रहेगा। तो ये तो तुमने तकरीबन तकरीबन YouTube के सारे खोज दिए, मतलब सब सब सारों को सब ट्राई कर लिया मतलब। सब ऑलमोस्ट सब, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। हम्म क्योंकि उस टाइम मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल धीरे 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 इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है। हम्म मतलब लोग बोल रहे हैं, अरे शेप आ रहा है, शेप आ रहा है सर, हम्म फैंस होते हैं ना कुछ, ये हाँ कुछ फैंस टाइप के लोग होते हैं सर, हाँ हाँ वो आपको हमेशा बोलते हैं हाँ वाह हाँ हाँ आज तो बहुत पंप आ गया यार, वाह बहुत बहुत आज आज तो बढ़िया आज तो डोला एकदम मतलब निखर के आ रहा है, हाँ हाँ बस थोड़ा सा हाँ पेट अंदर हो हाँ जाए बस खत्म। तो तो ये सर सबके साथ है, जितने लोग अभी जो टीम अमिंदर से हम्म जुड़े हैं, या जिनका जर्नी कंप्लीट हो गया, जिनका जर्नी कंप्लीट होने वाला है, या जो आने वाले हैं, सबका हम्म ऑलमोस्ट जो ग्राफ है सर वो ऐसे ही, मेरे ख्याल से ऐसे ही रहा होगा या रहेगा आगे, या वो बताएंगे आके, खुद बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने अपना एक्सपीरियंस। तो आपका करेक्ट ऐसे ही हाँ मैं नेचुरल कुछ देख रहा था, क्योंकि सब्सटेंस सॉल्ट बहुत लोग हैं बताने वाले, सब पता चल गया कि क्या यूज करना है, हाँ क्यों यूज करना है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ हाँ यूज नहीं करना है, मुझे अपने ऑर्गन्स हेल्दी रखने हैं,
मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ में। तो तुमको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम तुमने फेस की टीम ज्वाइन करने से पहले? एक तो था कि तुमने ऑफलाइन ट्रेनर शुरू किया, तुमने उसको, तुम्हारा ट्रस्ट ही नहीं बना, तुमने बहुत सारे यूट्यूब तो वाले बंदों को बहुत सारे यूट्यूब को चैनल कर लिया, उनको फॉलो कर लिया, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा भी तुमको कोई चैलेंजेस आया क्या? किसी ने तुमको एनाबॉलिक्स के लिए भी प्रमोट किया या तुमको सर पिच किया जो तुमने प्रमोट नहीं तो लिया? किसी बट ने नहीं किया, मगर हाँ लोग मतलब डायरेक्टली तो लोग नहीं बोलते हैं, बट ऑल ऑफ अ हाँ सडन समवन विल कम एंड से ओके यू वांट टू बिल्ड अ बॉडी, राइट? देयर इज समथिंग, something हाँ, is there, something देयर is इज there, समथिंग। if you use, maybe you get some shape, you will get in shape properly. Said no bhai, I don't need anything, हाँ हाँ I believe in hard work. Simple. तो हाँ मेरा हाँ मेन कंसर्न जो हाँ। था वो मेरा था डाइट। मुझे क्या था, हम्म मुझे वर्कआउट से प्रॉब्लम नहीं हम्म था, मुझे कितना ही वर्कआउट करो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा प्रॉब्लम था हम्म डाइट। तो लोग क्या करते थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म तो लोग डाइट हम्म ऑफलाइन में भी डाइट को इस तरीके से बताते थे कि वो आपको समझ में नहीं आता था कि यार ये खाना है कि नहीं खाना, इतना बॉयल क्यों खाना है, और अगर बॉयल ही खाना है तो बॉडी हम्म चेंज क्यों नहीं हो हम्म, रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर टेक्सचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर भी चेंज हाँ नहीं हो रहा, टेक्सचर भी चेंज नहीं हो रहा। ऊपर से प्रॉब्लम जो है हाँ गैस्ट्रिक की हो रही है, क्यों हो रही है ऐसा, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बार बार। तो हाँ ये मेरा धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग हम्म ऐसा, मैं किसी को सर खराब नहीं बोलता हूँ, हम्म मगर है कि ऐसा होता हम्म है, किसी का जम जाता है किसी का हम्म नहीं जमता, हम्म मेरा नहीं जमा सर। तो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ हम्म एक दो ट्रेनर ऐसे थे, एक ट्रेनर मेरा जो हम्म अभी जो करंट जिम का ओनर है, वो अच्छा ट्रेनर था, उसने हमेशा हम्म यही बोला कि हम्म अपना हार्डवर्क करो, अपनी अच्छी डाइट लो, घर का खाना खाओ। उसने हमेशा यही बोला, मगर ऐसा था कि हम्म, बस वो बोलता था कि करो बस खत्म, मेहनत करोगे सब कुछ एक दिन होगा। हाँ हाँ तो फिर वहां से मैंने फिर एक बार ट्राई किया, हाँ मैंने कहा चलो एक बार, उसने मुझे बोला कि नेचुरली में कुछ ट्राई करो, कभी भी ट्राई करना, नेचुरली बहुत लोग कराते हैं, तो एक बार देखना ट्राई हाँ करना, कोई मिले तो। मैं बोला ठीक है देखेंगे। तब उस टाइम हम्म मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च मार हाँ रहा था, तो फिर एक आपका वीडियो था जो आपने हम्म आई थिंक 1996 में किया था वो वीडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म तो उसमें आप हम्म एक्सरसाइज हम्म इलाबोरेट कर रहे थे कैसे करना है, डाइट में क्या है, मतलब आपने वो कुछ 1 घंटे का था, मैंने पूरा हम्म देखा, फिर टीम को फॉलो किया, फिर धीरे धीरे हम्म ट्रांसफॉर्मेशन देखा। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, मगर ये प्रोसेस कैसे कर रहे हैं मुझे हम्म वो जानने के लिए देखना पड़ेगा। तो मैंने उसको जानने के लिए एक आपको हम्म, मेल भेजा आपको, और वो हाँ रिस्पॉन्स आ गया मुझे। फिर मैंने बात किया था अंगद से। हम्म फिर उन्होंने हम्म, बोला कि हाँ उस टाइम आप मंथली के हिसाब से चार्ज होता था। तो करेक्ट करेक्ट मैं करेक्ट मैं करेक्ट। उस टाइम जब तुमने किया था, उस टाइम हमारे मेंटर्स ही हमारे सेल्समैन थे सारे। वो तो सर अभी क्या वही वही थे वही एग्जीक्यूटिव थे, वही वही थे कंसल्टेंट थे, वही वही सारे के फोन सारे करते थे, वही थे, उस टाइम वही सारे फोन वही करते करते थे, होते वही थे। बात करते थे, पूरा हाँ एक्सप्लेन करते थे। तो अच्छे से एक्सप्लेन किया अंगद जी ने। फिर मैंने हम्म मैंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। मैंने कहा छोड़ो यार अभी जाने दो, बेफालतू हम्म का, चुपचाप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन हम्म जाने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, देखेंगे बाद में, इन फ्यूचर में देखेंगे। हाँ वो करते करते हाँ मैं फिर, अब क्या हाँ हुआ मेरा, धीरे धीरे ये हो गया कि मैं डेली कोई ना कोई, आपका डेली हर मंथ में, हर 15 डेज में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म होकर सामने आ रहा था। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई। तब फिर मैंने धीरे धीरे फाइंड आउट करना स्टार्ट किया उसको, क्या है कैसे है, क्यों है। हाँ तब मैंने कहा चलो एक हाँ बार, तो फिर वाइफ साथ में थी, कहने क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एक बार ज्वाइन कर लो, खत्म करो, देख लो कैसे क्या हाँ है, इतना क्यों पीछे पड़े हो, तुम वही हाँ देखते रहते हो पूरे टाइम। मैंने कहा मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि देखते भी रहते हो और ज्वाइन भी नहीं करते हो, हाँ ज्वाइन हैं? भी नहीं करते और देख बराबर रहे हो। सर तो अच्छे दिख रहे हैं मगर तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो इनको, तुम एक बार ज्वाइन करके देखो हाँ क्या है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं एक बार देखता हूँ, आई ट्राई। हाँ तो मैंने फिर जब ज्वाइन किया, जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन हम्म सर कोविड आ गया और जिम बंद हो गया। हम्म जिस दिन ज्वाइन किया था मैंने, उस दिन आपसे बात हुआ, आपसे बात होने हम्म के बाद 2 दिन शायद जिम गया हूंगा, उसके बाद बंद हो गया जिम। आप मेरे लिए
ये टेंशन हो गया यार, हाँ ज्वाइन तो कर लिया है, अब वर्कआउट कैसे होगा, क्योंकि ये था कि हाँ बॉडी वर्कआउट करना, जो फ्री वेट वर्कआउट है या बॉडी वेट वर्कआउट है, वो मुझे पता था कि करते हैं, क्योंकि हम लोग कराटे में वही करते थे। कराटे में कोई इक्विपमेंट यूज हाँ नहीं होता है, बॉडी वेट ही यूज होता है करेक्ट पूरा। करेक्ट मगर करेक्ट करेक्ट हाउस होल्ड करेक्ट थिंग्स को करेक्ट कैसे वर्कआउट में एक मतलब इनबिल्ट करना है और उसको किस तरीके से यूज करना है, हम्म वो फिर मुझे वहां पे उस वो जो पूरा टाइम था, पूरा 1 ईयर मैं जिम ही नहीं गया, मैंने घर पे किया पूरा। तो फिर हाँ वहां पे ही पूरा सब हाँ ये सीखने को मुझे बहुत मिला वहां पे, बहुत मतलब बहुत मिला। awesome सो सौरभ, जब तुमने टीम को ज्वाइन किया, तुमने इतने सारे जनों को देखने के बाद कहीं जाके टीम ममिंदर को तुमने अप्रोच किया और ज्वाइन कर लिया। अब टीम जमिंदर तुमने जब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद तुम्हारा जिम ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर भी तुम लगे रहे उसमें और तुमने नई नई टेक्निक सीखी उसमें। तो तुमको कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था और तुमको जैसे लगता था कि तुमको एक्सरसाइज के बारे में तो सब पता ही है, खाली डाइट मिल जाए, तो वहां पे तुम्हारा क्या सर रिएक्शन रहा? क्या तुमको एक्सरसाइज के बारे में सच पता था? बोलूं तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है यार, डाइट मिल जाएगा, खत्म करो, बाद में देखेंगे आगे। ये हाँ फैक्ट है सर। उसके बाद हाँ फिर मैंने जब हम्म वर्कआउट, मैंने कहा बॉडी वेट वर्कआउट करना सब पता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। हाँ उसके कोई बाद दिक्कत फिर नहीं हाँ जो हमारे मेंटोर थे, अनिल सर, उन्होंने बोला सौरभ एक डंडा चाहिए। मैं, क्यों चाहिए सर? अरे जुगाड़ करो, ईंट जुगाड़ हम्म करो। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। सब बाजू बाजू से सब उठा के मैं लेके आ गया, सब इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने वर्कआउट बताना स्टार्ट किया। पुशअप तो कर रहे हैं सब लोग, मगर पुशअप को एक प्रॉपर हम्म वे में करना। पुशअप लोग 100 भी मारते हैं सर, 200 भी मारते हैं एक बार में, मगर एक प्रॉपर वे में हाँ करना, एक हाँ प्रॉपर एक बायो मैकेनिक जो आपने सिखाया ना सर, वो उसमें करना कि आपके हाँ शोल्डर पे हाँ, प्रेशर, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर, और जहां पे एक्चुअल मसल में प्रेशर आना चाहिए वहां पे आए। हम्म तो वो मैंने वहां पे सीखा, एक्चुअली में बहुत सीखा। मतलब ये लगा कि हाँ यार ठीक है, चलो awesome 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसको साइड में रखो, जो बता रहे हैं पहले वो सुनो, हाँ फिर देखा जाएगा। ऑसम ऑसम। तो सौरभ, क्योंकि तुमने इससे पहले बहुत सारी डाइट ली हुई थी और तुमने बहुत सारी बॉइल्ड फूड भी खाए हुए थे, तो जब तुमको तुम्हारा अपना डाइट प्लान मिला तो उसमें कुछ ऐसा नजर आया जो तुम सोच रहे थे कि हाँ मेरे को बॉइल्ड ही मिलेगा, तो वो बॉइल्ड मिला कि कैसा मिला? सर सबसे पहले तो मैं शॉक हो गया। चिकन जो बोला सर ने, मसाले में खा लो, हम्म, सॉल्ट मत छोड़ना, क्योंकि लोग हाँ बॉइल्ड में क्या बोलते हैं, हाँ बॉयल कर लो वेजिटेबल चिकन, जो भी बॉयल कर लो, उसमें थोड़ा हाँ स्प्रिंकल करो सॉल्ट, ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करो, हाँ चुपचाप खा जाओ बिना कुछ सोचे। हाँ मैंने कहा चलो इससे छुटकारा हाँ मिला अभी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो सर हाँ ने बताया है अभी, ये जो हाँ चिकन इससे खाना छुटकारा। है अभी मुझे, इससे होगा हम्म क्या? क्योंकि इससे तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि भाई अभी ऐसा है। और मुझसे हाँ मुझसे ज्यादा तो हैप्पी से मेरी वाइफ हो गई, हाँ बोली अरे चलो बॉयल से हाँ झंझट हो गया, जो बनाऊंगा घर में, जो घर में बनेगा वही तुम खा लोगे, और वो भी घी में बनेगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने घी ऑलमोस्ट हम्म छोड़ दिया था, एकदम छोड़ दिया था सर, बहुत मतलब खाता ही नहीं था। हम्म हम्म उसके हाँ। बाद फिर मिल्क मिल्क तो हाँ सर, अभी अभी घी 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 खाया, मिल्क सब मिल्क सब पिया, बराबर चपाती सर, खाई, बराबर बराबर चल रहा है, सब बराबर खाया। चल रहा है सब। ऑसम ऑसम ऑसम। तो तुम सौरभ, क्योंकि तुम कोविड के बिल्कुल पीक टाइम पे आए थे, तो पीक टाइम के ऊपर ना हमने जो पहली सीरीज निकाली, उस सीरीज को पहले हम बॉडी करेक्ट। वेट सीरीज बोलते हैं। और उस बॉडी वेट की सीरीज के बाद हमने जो सी दूसरी सीरीज लेके आए हम सबके लिए, वो हमारी रेजिस्टेंस बैंड की सीरीज थी। उस रेजिस्टेंस बैंड की सीरीज में तुमको क्या बेनिफिट मिला, ड्यूरिंग द कोविड? रेजिस्टेंस बैंड में सर सबसे बेस्ट चीज क्या था, बहुत मजा आया वर्कआउट करने में, क्योंकि हम्म आपका बॉडी वेट और जो आप रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हो, उसमें क्या है फर्क सर, कि आप वेट लगा रहे हो,
ठीक है, मगर मसल को तो पता नहीं है सर हम्म कि आप वेट लगा रहे हो। आप जो हम्म रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर रहे हो हम्म वो ही। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस बैंड लेना भी एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा था। तो मैंने कैसे कैसे करके ऑनलाइन मंगा लिया। हम्म तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि हम्म 10 kg का मंगाना, और अगर उससे थोड़ा ऊपर मिले तो मंगा लेना। तो मुझे मिला ही नहीं 10 वाला, मुझे डायरेक्ट 25 वाला मिला और हम्म 50 वाला मिला, 40 वाला मिला। तो मैंने दोनों मंगा लिया। हम्म हम्म मेरा मेंटर ने बोला हम्म कैसे करोगे, मुझे एक बार दिखाना। मैंने 40 40 हम्म से मार लूंगा। बोला ज्यादा उड़ो मत, हाँ, चुपचाप 25 25 से सिंगल हैंड से मारो, नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा छोड़ो यार, अभी ये बोल रहे तो बाद में देखा जाएगा। मैंने अपना आराम से 40 से चेस्ट का एक्सरसाइज सब, जो चेस्ट प्रेस है, लगा के जैसे मैंने उसको खींचा, वो खींचा ही नहीं मुझसे। उसके बाद मैंने इमीडिएटली चेंज किया, 25 kg वाला जो था वेट वाला वो लगाया, उससे किया। वो 10 reps मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा हो गए। मुझे लगा यार इतना नहीं होना चाहिए था। मुझे हम्म लगा ठीक है खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नॉर्मल तो वो लग रहा था कि रेजिस्टेंस बैंड खींच जाएगा, मगर जैसे उसको लगा के पुल किया मैंने, मुझे लगा कि हाँ अब भी कुछ इफेक्ट बहुत हम्म आ रहा है। बॉडी बहुत पंप होता था उसको। वो रेजिस्टेंस हाँ बैंड सीरीज अभी भी मेरे पास पूरी पड़ी है। मैं प्रॉपर देखता हूँ, कभी भी कुछ इशू होता है कुछ होता है तो वही सीरीज देखता हूँ मैं। वो बॉडी वेट वाला वो तो अलग है सर, रेजिस्टेंस बैंड एकदम अलग था। कि- कैसा कैसा सीरीज लगा उस सबके लिए? तुमको लगता है कोई एक बहुत बेनिफिटेड सीरीज है पूरी सर आई थिंक सोसाइटी सबको के? देखना चाहिए वो सीरीज, सबको देखना चाहिए और सबको इम्प्लीमेंट, क्योंकि हम्म सर क्या है, कभी कभी स्पेशली सर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी लेडीजें हैं, दे डोंट वांट टू गो टू जिम, दे डोंट वांट टू हम्म गो टू जिम बिकॉज ऑफ हम्म some different fact. So this resistance करेक्ट band thing really helps them. घर पे ले आओ हम्म रेजिस्टेंस बैंड, चुपचाप आप वहां पे आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अगर नहीं पता है, फॉलो टीम अमिंदर रेजिस्टेंस बैंड सीरीज, ज्वाइन करो टीम को। नहीं समझ में आ रहा है उनको ज्वाइन करो, उनसे सीखो कैसे होता है सीरीज, कैसे कैसे वर्कआउट होता है, कैसे क्या हो रहा है। आप आराम से घर पे बॉडी बना सकते हो। अच्छा सौरभ, तुमने शुरू में ये बोला था कि ना ऑफ ऑनलाइन के अंदर ना मतलब मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है, मेरे को ना ऑफलाइन के अंदर ही ट्रस्ट है। तो तुमने ऑफलाइन भी बहुत साल किया, तुमने उसके साथ भी बहुत सारे ट्रेनर्स हायर किए और उसके बाद तुमने ऑफलाइन शुरू करी। तो तुमको क्या लगता है दोनों के बीच में तुम्हारे हिसाब से कितना फर्क है और तुम किसको कौन सा रिकमेंड करना चाहते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ ठीक पे है सर, है, डजंट मैटर। तो यहाँ पे सर कैसा है ना कि दोनों अपने अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता है सर। ऑनलाइन में अलग टाइप से है कि डिपेंड करता है कि आप किसको ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में सर बहुत सारे लोग एक्सेप्ट टीए, मैंने देखा है ऑनलाइन में लोग हम्म डाइट लिख देते हैं, वर्कआउट लिख देते हैं, यू हैव टू हम्म गो, यू एंजॉय योर वर्कआउट, यू एंजॉय योर डाइट एंड सेंड फोटोज इन एवरी मंथ, दैट्स इट, नो फॉलो अप, हम्म हम्म नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। क्या डाइट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अप टू यू। अगर उनको लग हम्म गया आफ्टर अ हम्म मंथ यू आर इम्प्रूविंग, then they will change accordingly. Or you have some हम्म query, you can just हम्म DM them or send a message, so they will respond. That is what they are following. हम्म अब ऑफलाइन हम्म में कैसा है ना सर, ट्रेनर के मूड के ऊपर है। आज अगर उसका मूड अच्छा है हाँ तो आपका तेल निकाल देगा वो, और अगर आज ठीक मूड है उसका खराब है तो आप उसके पीछे लगे रहो, वो पीछे ही लगे रहो, आप लगे रहो बस। अरे कल बता देंगे यार, कल कर लेना, अरे आज चेस्ट छोड़ो, हम्म आज ये मार लो, आज क्योंकि सबने यही किया है इसलिए तुम भी यही कर लो। हम्म तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर, हम्म ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं आज सपोज करिए मैंने आज चेस्ट मारा है सुबह, और मुझे शाम को फिर जाना है वर्कआउट या कल जाना है हम्म वर्कआउट करने, कल मेरा लेग्स डे है, ऐसा मैंने बोला, हम्म तो ट्रेनर हम्म बोलता आज लेग्स डे है। हम्म किसने लिखा है आज लेग्स डे है? मुझे नहीं मारना आज लेग्स, मुझे आज बैक मारना है। हम्म तो वो हम्म ऑफलाइन में आपके ऊपर कैसा है ना सर, वो प्रेशराइज कर देगा आपको, कोई यही करना है आपको, आप मेरी नहीं सुनोगे आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, हम्म वो आपको ऐसा टॉन्ट मारेगा, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, तो ऐसा बोलेगा आपको। तो हम्म ये है, मगर टीए में कैसा है सर, पूरा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। टीए में कैसा है, हम्म एक वर्कआउट
लिख के दिया हाँ। है आपको, आपको अपने हिसाब से वर्कआउट कर लेना है। आपको अपना वीडियो बनाना है, भेजना है, जो गलती होगा वो बताना है। अगर आप जिम में हो उस टाइम पे, अगर आपको कोई असिस्टेंस भी चाहिए, इमीडिएटली आप फोन करो, आपको इमीडिएटली असिस्टेंस मिलेगा। सर जो बेस्ट है, ये मुझे सबसे हम्म। बेस्ट लगा है सर। तो तो सौरभ, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे पास अगर तुम ट्रेनर ऑफलाइन के अंदर भी लेते हो तो वो तुम्हारे साथ कितनी देर टिकता है? 20 मिनट्स। वो पैसे सर 1 घंटे के लेता है, मगर रुकता वो तो 20 मिनट्स ही है। तो, बाकी टाइम वो औरों को भी तो देखेगा ना सर। तो वो 20 मिनट्स के बाद, उस 20 मिनट्स के बाद जब तुम घर जाते हो उसके बाद? खत्म, कुछ नहीं सर। कल आओगे तब बात करेंगे सर। और टीए कल में कल आप ज्वाइन करोगे तब। और टीए में सर कितनी 24 कनेक्टिविटी है? आवर कनेक्टिविटी। आप और टीए आप में कितने आप आवर्स की मैं तो कनेक्टिविटी? मेरा नाइट में ऑफिस होता था, मैंने कितनी बार अनिल सर को रात में मैसेज किया, रात में रेस्पॉन्स आया सर। 12 o'clock, 1 o'clock उनका रेस्पॉन्स आया सर। मॉर्निंग 4 o'clock तक रेस्पॉन्स आया सर उनका। 24 आवर की तो कनेक्टिविटी समझ लो आप। ये तो 24 आवर्स वाले है। तो तुमने जितने भी आज तक ऑफलाइन के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग्स लिए हैं, तुमको कभी हैंड रिटन डाइट प्लान मिला है? हाँ सर मिला है। वो पेपर पे लिखते नहीं सर, आज और पीनट बटर खाना है उस सुबह ब्रेकफास्ट में, हाँ। और दूध पीना है, और कॉफी एक पी के चले आना, नो वैसा है। नो 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 नो, क्या समझ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव गया मैं मतलब सर, वो नहीं, कैलकुलेटेड वो वाला? कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। वो नहीं मिला। तुमको कभी टीए के अंदर नॉन कैलकुलेटिव आज प्लान्स मिला कभी? तक नहीं सर, मुझे हमेशा पता रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, मेरा क्वांटिटी क्या है, मेरा कैलोरी क्या है, मेरा प्रोटीन कितना है उसमें। एक कैलोरी अगर है तो उसमें कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितना कार्ब खा रहा हूँ, पूरा कैलकुलेटेड, ऑलवेज कैलकुलेटेड मिला है। अच्छा, तुमने 8 साल ना ऑफलाइन ट्रेनिंग करी है। ऑफलाइन के अंदर अंदर तुमको लगता था कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, या तुमको टीए ज्वाइन करने के बाद तुमको लगा कि मैं अब सर इंडिपेंडेंट हो अभी गया हूँ? कब फील हुआ? टीए ज्वाइन करने के बाद, और ऑलमोस्ट सर और 1 साल के तुमको बाद क्या मुझे लगता है लगा कि कितने? हाँ अभी मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक है, मुझे ये अब पता है मुझे कि वर्कआउट कैसे करना है सर। हाँ ये है कि अभी हाँ। मुझे ये पता है कि किस तरीके से वर्कआउट आगे जाके कर सकते हैं हम लोग। और अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें पता चल जाता है हम्म देख के कि हाँ यार ये बंदा गलत कर रहा है। वो 1 साल के हम्म बाद जब मैं टीए ज्वाइन किया, उसके 1 साल के बाद मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक करता था, और कहाँ कहाँ पे चीजें मैंने सही करी। हम्म और इन सब चीजों में हम्म। बहुत कुछ सीखा सर मैंने, बहुत बहुत। तो तुम टीम उमिंदर में ज्वाइन करने के बाद सौरभ, क्या लिस्टिंग दे सकते हो कि तुमने क्या क्या बेनिफिट उठाए टीम उमिंदर ज्वाइन करने के बाद इस 2 साल? बिकॉज तुमको 2 साल 11 महीने हुए हैं बेसिकली, बट हमारे टीम के साथ 2 साल 4 महीने हुए हैं। तुमको बीच में तुमने डिसकंटिन्यू किया एक दो तुम्हारी बीच में बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, बट प्रोडक्टिवली तुमको 2 साल 4 महीने हुए हैं। तो इसमें तुमको क्या क्या बेनिफिट मिला आज तक? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये अंडरस्टैंड करने को मिला, ये हम्म ऐसा नहीं है, बोलो बोलो। ऐसा नहीं है सर कि इस सर एक एग्जांपल सर मैं देना चाहता हम्म। हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो हम्म फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तब हम्म उसको एक कुछ नहीं सिखाया जाता सर। उसको सिर्फ बोला जाता है आके बैठो स्कूल जाओ, और डेली हम्म जाके बैठो स्कूल में। ग्रेजुअली वो बच्चा हैबिचुएट होता है। फिर हम्म वो फिफ्थ क्लास के बाद, फोर्थ हम्म क्लास के बाद, फिफ्थ क्लास के बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि अब उसको पढ़ना क्या है। सिक्स सेवेंथ के बाद बच्चे को पता चलता है कि हाँ यार अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये मुझे अच्छे से आता है, ये मुझे इतना हम्म मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम्म मेरे लिए सर जिम वैसे ही था, स्कूल के जैसा, कि मुझे डेली जाना है, क्योंकि डेली जाके देखना है हम्म कैसे क्या चल रहा है, क्यों है ऐसा। तो ये मैं टीए ज्वाइन हम्म करने से पहले का बता रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्व करता था कि ये वर्कआउट हम्म ये बंदा कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मगर कभी ना सर समझ में नहीं हम्म आता था। जैसे डेडलिफ्ट मेरा पोस्चर ऑलवेज खराब था, और इन 2 साल 3 6 11 महीने में हम्म मैंने 3 बार इंजरी हुई है मुझे डेडलिफ्ट में। हम्म और वो इंजरी हम्म सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुई। और हम्म जिस टाइम इंजरी हुई उस टाइम ही मैंने इमीडिएटली हम्म
आवाज आवाज तुम्हारा मेरे ख्याल से, हाँ अब आ गया। हाँ। उसके बाद से सर कभी हाँ इंजरी नहीं हुआ, तुम्हारा, एक मिनट एक मिनट, सौरभ, सौरभ तुम्हारा ना आवाज आ रहा स्पेशली और जा रहा है मेरे डेडलिफ्ट ख्याल में। से, कुछ कहने को मिला नेटवर्क कि का या हाउ तुम्हारे। टू फॉलो सौरभ, सौरभ तुमको प्रॉपर। मेरी, सौरभ तुमको मेरी आवाज आ रही है? तुमको मेरी आवाज आ रही है? तुमको मेरी आवाज आ रही है? तो तुम्हारी आवाज ना थोड़ी सी आउट हो रही है मेरे ख्याल से, तुम्हारा नेटवर्क या तुम्हारा ब्लूटूथ थोड़ा सा ऑफ हो रहा है या कि इधर उधर जा रहा हेलो। है। हाँ अभी, हाँ अभी अभी बोलो। तो सर प्रोसेस बहुत सही सीखने को मिला है सर। तो थोड़ा सा नेट वीक है अभी तुम्हारा ठीक है सर। सौरभ। अभी ठीक है, अभी ठीक हाँ, ठीक है। तो मुझे टीए में सर प्रोसेस सीखने को मिला और ये जानने को मिला कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है एक प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि सर आंख बंद किया और आगे बढ़ गए। और पहले सीखो, उसके बाद जब आप हमेशा एक चीज सर हमेशा आप रिपीट करते हो, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आप रिपीट करते हो कि कार चलाना पहले सीखो, उसके बाद रोड पे कार लेके निकलो। तो वो जो है ना सर, वो कार क्या सर, साइकिल भी अगर आप नहीं चला पाते और रोड पे साइकिल लेके निकलोगे तो आप गिरोगे, आपको चोट लगेगा ही लगेगा। तो ये जो है ना सर, नॉलेज, नॉलेज ऑसम। इज अ की। सिंपल है सर, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो सौरभ, तो सौरभ इस पूरी जर्नी में, इस पूरी जर्नी में तुमने कोई डिफिकल्टी लेवल भी तुमने क्या लगाया? बिकॉज 2 साल का बहुत लंबा जर्नी रहा है, और उसमें ना बंदा टूट जाता है, बीच में छोड़ने की कोशिश करता है, यू नो, कहता है यार पता नहीं हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहा यार, क्या करा। तो वो तुमको किसने खींच के रखा तुमको कि मैं अपने गोल को अचीव करके रहूंगा? बिकॉज बहुत सर सारे बहुत लोग हैं, फैमिली सबसे पहले आ जाती है सर उसमें। हम्म ठीक है सर, और फैमिली में आजकल टीए भी आता है सर। तो वो फैमिली ने ना सर पूरा मुझे खींच के रखा कि नहीं, अब स्टार्ट किया है तो इसको एंड करो, कैसे भी एंड करना है। एंड करने का मतलब नहीं है सर, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स नॉट अबाउट एंड, इट्स अबाउट जस्ट बिगिनिंग। बट एटलीस्ट आप अगर चल रहे हो तो यू हैव टू वॉक, बैठना नहीं है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना है। बहुत बार मैं सर ये हो गया कि अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है, अभी होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता है। बट हमेशा मेरी मदर एक चीज बोलती है कि जो भी है वो फॉलो करते रहो, बाकी आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। तुम अपना करते रहो, तुम अपना 100% दो, बाकी आगे जैसा होगा वो चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर बैंगलोर में मेरी वाइफ और मेरा बेटा ही था उस टाइम, कोविड के टाइम पे। तो वो 1 साल के पीरियड में मेरे बेटे और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, नहीं 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 बढ़ो, करते रहो, हम लोग साथ में ही पीछे, जो चाहिए वो हम लोग करके देंगे, तुम चलते रहो, बस खत्म करो इसको, थोड़ा जो तुम्हें चाहिए वो तुम अचीव करो, वो लोग साथ में रहे। और और ऐसा भी नहीं सर, मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने बोला अरे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों ये खा रहे हो, क्यों वो खा रहे हो, क्यों इतना कम खा रहे हो। सबने सपोर्ट किया सर, मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने सबने सपोर्ट किया, जिसको जिसको पता चला सबने सपोर्ट किया और सबने बोला ठीक है अच्छा है, करते रहो करते रहो, कोई तो कर रहा है फिटनेस के लिए, करते रहो। ऑसम ऑसम सौरभ अपना हेडफोन हेडफोन पहन लो तुम, क्योंकि इको हो रही है तुम्हारा, तुम्हारी वॉइस ओके हो रही है। तो सौरभ सर 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस सर। सो ये रहे सौरभ हमारे साथ। सौरभ, अब जब तुमने ये पूरा कर लिया और तुम्हारी फोटोग्राफ्स भी जो सी फ्लोट हो गई, सबने देख लिया, तो कैसा तुमको तुम्हारे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आया, तुम्हारे फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स आया जब तुम्हारी फोटोग्राफ्स फ्लोट होने के बाद दिखा दिए कि ये देखो बंदा निकल के बाहर आ गया, जो कि 42 साल की उम्र में इसने वो करिश्मा कर दिखाया है जो लोग खाली खाली ख्वाबों में रखते थे, और इसने पूरा भी कर दिया। कैसा लगा उनको? सर एक मतलब फोटो मैंने जब फ्लोट किया उसके बाद से लोगों का रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ कि यू आर इंस्पिरेशनल फॉर अदर्स, यू डिड ऑसम जॉब,
किस चक्की का आटा खाते हो बता हम्म, दो, मुझे भी खाना है। हाँ, मेरा भी डाइट प्लान बना दो। हाँ, क्या करते हो, क्यों हाँ, करते हो। और कुछ जो सर बहुत बहुत मेरे करीब हैं, उन्होंने बोला, अरे इतना बूढ़ा आदमी बॉडी बना लिया, कैसे बना लिया तो ये सब ना सर काफी अच्छा लगता है। बहुत फील गुड होता है, फील गुड फैक्टर आता है ना सर, वो होता है। तो मेरा एक हाँ, भतीजा भी है, उसने अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया, तो चाचा मेरे ऐसा ऐसा बन गया, हाँ, चाचे का बॉडी, और पूरा फोटो वोटो हाँ, डाल के बहुत बढ़िया, रख दिया बहुत बढ़िया, बहुत उसने। बढ़िया। हाँ, ऑसम, ऑसम। तुमको पता है कि सौरभ, तुमने कितने मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर किया है, बिकॉज इस उम्र के ऊपर आके लोग दम तोड़ देते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इस उम्र में भी कुछ हो सकता है हमारा, हमने तो जुबानी निकाल दी, सब कुछ कर दिया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुमने वो मिसाल हासिल कर ली है और तुमने वो प्रूफ कर दिया है कि यस, और ये प्रूविंग जो सी पेज के ऊपर अब लग गई है, और पेज के ऊपर ये हमेशा लगी रहेगी, और तुम हमेशा सबको एक इंस्पिरेशनल सी मूड देखते रहोगे, बिकॉज ये लाइव वीडियो भी तुम्हारी जो सी चलेगी, वो आगे भी देखते रहेंगे बहुत सारे जने, और इंस्पायर होते रहेंगे कि हाँ भाई, एक बंदा था जिसने पूरा किया, तो अगर वो कर सकता है तो मैं सर भी बिल्कुल, कर सकता हूँ। बिल, बिल, बहुत ही अच्छी बिल्कुल सी सर, चीज है। कोई भी कभी भी किसी उम्र में अचीव कर सकता है। आपको मैंने अपने फादर से सर ऑनलाइन मिलवाया था, आपको याद होगा, उनके शोल्डर में कुछ इशू था। करेक्ट। तो यस, वो इस उम्र में करेक्ट, भी करेक्ट। सर सुबह उठते हैं और सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। तो ये मैं उनको देखा और हम्म। सीखा कि हाँ यार चलो, जब ये इस उम्र में कर सकते हैं, 80 ईयर्स के बंदे जब कर सकते हैं, तो मैं तो भी 40 का हूँ, आराम से करेंगे, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। और सर मेरी वाइफ मुझे एक चीज, एक ताना मारती है कि मेरी पहली बीवी जो है वो हाँ। जिम है, दूसरी तो वो है। हाँ। वो हमेशा मारती है ताना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है बीवी? अपनी बीवी को तो बुला लो कि वो उससे सर तो ऑनलाइन पूछे देख कि रही है, वो मियाँ दूसरे जो से। कमरे में अच्छा, बैठ के ऑनलाइन सुन रही है पूरा। बुलाता हूँ सर। क्या? तो आ जाओ, उसको बोलो हेलो, हेलो बोलो, हम यहीं पे ऑनलाइन ले लेते हैं उसको, यहीं पे ऑनलाइन ले लेते हैं उसको। क्या शोभा, नाम है उसका? शोभा उसको बोले नाम है, और मेरा बेटा हमको। सर, वो दोनों। शोभा, शोभा। वेरी गुड। दोनों शोभा जी और आप, उनका सन जो से हैं, वो दोनों ही हमको एक रिक्वेस्ट भेज सर, दीजिए, ताकि हम दोनों को सर ऑनलाइन वो लो। सामने ही आ रहे हैं, यहीं पे आ खुशहाल। गए हैं। वेरी गुड, वेरी। ये रही सौरभ की वाइफ। सौरभ की वाइफ को आ जाइए, आप प्ले में आ जाइए। सौरभ की वाइफ, कैसा लग रहा है? ये देखो पीछे उसका सन आ गया। कैसा है लड़के? हाउ आर यू? गुड। सो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आज सौरभ ने वो मुकाम हासिल किया जो सा इट इज अनरियलिस्टिक फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट स्टिल ही हैज अचीव्ड इट। और इसने ना इतने मिलियंस को होप दी, आज इतने सारे जनों को होप दी है। कैसा लग रहा है तुमको कि मेरा पति सबसे आगे? सर कैसा लग रहा फ्रैंकली है? बोलूं, मैंने जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम देखा था, जब इन्होंने हम्म। दिखाया था, उस दिन ही मैंने इनको बोला था, अगर सर इतना अच्छा दिख सकते हैं तो आप क्यों नहीं दिख सकते हो। मेरी पहली लाइन ही वही थी। तो वहां से वो स्टार्ट हुआ है। आज मैं खुद बोल रही हूँ, अगर अमिंदर सर खुद आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब आपको जो चाहिए था वो मिल गया। और मेरी खुशी आपको मुंह पे दिख सकती है सर, क्योंकि सबसे पहला पोस्ट मैंने ही किया था जब फोटो डाला था इन्होंने। बिल्कुल। यस, यस, जबकि इन्होंने यस। मना किया था, मत करो अभी। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे को ये खुशी इस चीज की कि यू वर अ गाइडिंग फोर्स, और तुम्हारा जो सा सपोर्ट था ना, वो थैंक सबसे बड़ा सपोर्ट था। यू। अगर तुम्हारा ये सपोर्ट इसके पास नहीं होता, तो ये बीच में से ना छूट जाता, निकल जाता। तो इट वाज ओनली यू हु सपोर्टेड हिम, और सारा का सारा क्रेडिट माय गॉड, तुमको थैंक जाता। यू सो मच और सर। इसकी खुशी तुमसे थैंक यू ज्यादा। सर, थैंक यू। क्या हम तो हम तो गाइडेंस वाले बंदे हैं। हमारा क्या, हम तो हर एक को देते रहेंगे, कोई नहीं है। बट जिसने होल्ड करके रखा होता है ना, उसको क्रेडिट जाता है सारा का सारा। और तुमने इसको होल्ड करके रखा हुआ था। तो जितनी भी आज तुमको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगी, वो तुम्हारे लिए आएंगी, और किसी थैंक के लिए नहीं आएंगे। थैंक यू एवरीथिंग फॉर सर, यू। बहुत लड़ी हूँ इनको पाने के लिए, तो इतना तो बनता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पूरा बनता है। क्या क्या तुमको लगता है कि इसकी पूरी जर्नी जो सी है वो बिल्कुल नेचुरल रही है, और इसने बिल्कुल घर का खाना खाया है, कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा भी कुछ सेवन करने की कोशिश नहीं, करी है किसी के बिल्कुल सर, थ्रू? अगर मैं एक वर्ड इनके लिए यूज करूंगी तो दैट विल बी डिसिप्लिन। शायद
शायद आपका टीम ज्वाइन करने के बाद ज्यादा हो गए डिसिप्लिन। अगर मैं कभी बाई चांस बोल दूं एक पीस खाना भी है स्वीट का, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तू खा ले, तेरा टेस्ट मेरे मुंह में आ जाएगा। तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं। तो आज वो यस, वर्थ हुआ ना, बिल्कुल आज वो वर्थ निकल बिल्कुल के आया ना। आज अगर वो खाया होता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता, वो नहीं खाया इसीलिए बिल्कुल बैठ सर, गया। बिल्कुल। So, क्या बोलना चाहते हो सभी को कि what message do you want to give to everyone about their health and about Team सर Momentum? कुछ भी नहीं, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो एज देख के मत कीजिए। अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो आई नो दैट यू कैन डू इट। इफ ही कैन डू इट एंड अमिंदर सर यू कैन डू इट, देन एनीवन कैन डू इट। So, do you think that Team Momentum is a justified platform for 100%, everyone? 200%, आउट ऑफ 100 इट इज 200%। क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया जो मुझे फील हुआ जब वो पहले 8 साल थे, बॉयल खा रहे थे, चिकन बॉयल कर लेते थे। उन्होंने हर वो चीज खाई है जो घर में रहता था, राजमा ले लो, छोला ले लो, हर वो चीज जो नेचुरली हम एवरीडे लाइफ में खाते हैं। तो कुछ अलग था ही नहीं अविंदर सर। तो इट मीन्स हम जो प्रीच करते हैं और सारों को गुणगान करते रहते हैं वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसे जी, एडवर्टीजमेंट नहीं खाली करते हैं, हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऑसम, ऑसम। और अब तो बहुत सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ जाएंगी क्या? मैं तो खुश समझा हूँ सर, रहेगा ये? लड़कियां देखे मैं तो चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ और सिक्योर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऑसम। इसी को बोलते हैं ट्रस्ट। वाइफ के लिए इतना ही बड़ा ट्रस्ट होता है कि मेरा पति जहां मर्जी चला जाए कोई बात ही नहीं है, करेक्ट मेरा ही सर, रहेगा। थैंक यू सर, ऑसम, ऑसम, थैंक्स, वेरी गुड, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड और बहुत बड़ी पार्टी बिल्कुल लेना, दोनों बिल्कुल मिलके करना, एंड यू शुड एंजॉय इट नाइसली। दिस मोमेंट यस, नीड टू बी एंजॉयड बिकॉज हॉट सीट के ऊपर आना इज करेक्ट नॉट इजी। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर करेक्ट, एनीवन टू थैंक यू अचीव। सर। बहुत सारे जने ना, अभी तो बहुत सारे अभी जने। तो स्वीट हाँ जी, खाने की बोलो बोलो। परमिशन है ना, एक तो बनता है सर। 100%, 100%, डन, 100% deserves. He deserves every possible thing that he wishes to eat, and he can enjoy डन। whatever he wishes for next माय गॉड, 1 week. थैंक यू सर। जो मर्जी खाए, आपका जितना मर्जी सपोर्ट खाए, और doesn't matter, अनिल सर doesn't का matter. सपोर्ट आई ऑलवेज टेल, क्योंकि इन्होंने हमेशा, मैंने बात करते देखा है, रात को भी देखा है, सुबह भी देखा है, बहुत बड़ा रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय हस्बैंड फुलफिल Awesome, द ड्रीम awesome, व्हाट ही हैज सीन, दैट्स ऑल। awesome, awesome. That's what we are doing it, and we'll continue with the process which we are doing it. यही कि हमारा काम ही है। Team Mominder has only one slogan: to help people achieve their goals. That's what we run with it. हमारा और कोई मोटिव ही नहीं होता। And I want now your करेक्ट son to come करेक्ट, into play, and I want that यस he should खुशहाल। also say it. Awesome. So ये रहे सौरभ के सन खुशहाल। खुशहाल, पहले तो तुमको कंग्रेचुलेशंस कि तुम्हारे पापा ने वो वाला चीज हासिल करी जो लोग यंग बॉयज भी नहीं कर पाते, और तुम्हारे पापा ने कर दिया। कैसा लग रहा मुझे सर तुमको? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पापा है। ऑसम, ऑसम। तुमने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, ये देखो मेरे पापा, ये देखो मेरे ये पापा, दिखाने नहीं दिखाया कि देते नहीं? हैं। क्यों नहीं दिखाने देते? तुमने कल सारों को दिखाना है, ये देखो मेरे पापा की हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है, सबको देख लो जरा। दिखाओगे सर। हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो तुमको कैसी खुशी मिली जब तुम्हारे पापा की फोटोग्राफ्स निकल के आई और तुमने देखी कि ये मेरे पापा ही हैं? तुमको लगा नहीं कि तुम्हारे पापा सेलिब्रिटी हैं? अब जितने फिल्म स्टार्स की बॉडी बूडी बनती थी और जितने भी सलमान खान और ऐसे बनती थी, और मेरे पापा भी उनसे कम नहीं है अब। हाँ सर, ये जब फोटोशूट देखा तो मैं बहुत हैप्पी था, मैं बहुत खुश था अंदर से कि ये क्या बॉडी अब बन गई, क्योंकि जब 2 साल पहले देखा था तो ऐसी बॉडी नहीं थी, पूरा फैट था। फैट था। तो तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी ऐसी आए अब आगे चल अब के? मैं जैसा ये बना पाया वैसा मैं शायद ना बना पाऊं, लेकिन मैं जैसा बना पाऊंगा वो मैं ट्राई करूंगा, अपना पूरा ट्राई करूंगा मैं जैसा बना सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तुम अपने आप को इम्प्रूव करना, वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को compete नहीं करना, अपने आप को प्रोग्रेस करना और अपने ही तरीके से आगे ऊपर चलना अपनी बॉडी के हिसाब से। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, और बहुत सारी दुआएं तुमको, बहुत सारी आगे गुड विशेस, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर डैड, एंड एंजॉय दिस थिंग नाइसली अलोंग विद योर यस सर, डैड। थैंक यू ठीक सर। है? गॉड ब्लेस। तो ये रहे
सौरभ की फैमिली, सौरभ का सन, सौरभ की वाइफ, ब्यूटीफुल फैमिली, एंड दिस इज व्हाट सपोर्ट्स ईच अदर। इसीलिए हम बोलते हैं जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ ज्वाइन करते हैं ना, दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करके रखते हैं कि ना खींच के ले जाते हैं। इसलिए फैमिली इज मेक्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फैमिली। सौरभ, आगे चलते चलते हम आगे बात करेंगे। पहले उससे पहले तुम्हारा पोस्ट डाउन करना जरूरी है, और उससे पहले तुम्हारा पुशअप्स का जो सा हमारा एक मुहिम होता है सबको दिखाने के लिए कि हाँ हमारा बंदा जो सा है वो इतनी नीचे आ गया है, 20 किलो तो आ गया है नीचे, अंडर 60 किलोज में चला गया है वो। बट क्या वो इतना तगड़ा है कि वो अपने आप को हैंडल कर पाता है? क्योंकि मार्शल आर्ट वाला बंदा अब अपना हुनर दिखाएगा पूरी दुनिया के सामने कि भाई हाँ भाई बॉडी वेट के साथ कैसे ट्रेनिंग की जाती है। तो दिखा दो जरा अपने पुशअप्स की कलामात सबको। और मैं आपको सबको बता दूं कि सौरभ जौन साहब बहुत ट्रेवलिंग भी करते हैं, बहुत सारा इधर उधर जाते भी हैं। तो कितने भी जने हैं जिनको एक्सक्यूजेस रहता है कि हम बहुत ट्रेवलिंग करते हैं और हम ट्रेवलिंग में कैसे कर पाएंगे, तो ये आपके एक्सक्यूजेस आपके पास ही रहेंगे। बिकॉज इसने इतनी ट्रेवलिंग करी है इस ड्यूरिंग 2 साल के अंदर कि उस ट्रेवलिंग के बीच में भी सारा सपोर्ट इसको मिलता रहा है मेंटर के थ्रू, और इसको सारी चीजें सप्लाई होती रही हैं। यस सौरभ, get set and you can start up with whatever speed you wish to and give your best, so पता चले सबको कि yes कितने मार सकते हैं एक बंदा। This is Saurabh with you all, and go ahead now Saurabh, because this is a number of reps competition, so you need to be very fast. So you can see how Saurabh is warming up to make you खाली ये बॉडी बनाना वाला नहीं है, इसकी फिजिकल फिटनेस भी तुम्हारे को रूबरू कराते हैं आप सभी को कि हाउ इज द फिजिकल फिटनेस। यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, keep going, 91. Nice breath. Yeah. Yes, 92, 93, 94. Very good. Keep going. 95, 96, 97, 98. Awesome. Come on. 99. Keep it up. ये रहे 100 मारा पूरा। 100. Yes. Keep on. Give your best. Come on. Yes. 1. Awesome. Awesome. I need a big round of applause for this particular person who did 101. 101 push-ups by this amazing person जो ये बोलते हैं मार्शल आर्ट का इसने इज्जत रख ली। इसने मार्शल आर्ट की इज्जत रख ली आज 101 पुशअप्स मार के। इट मींस अहेड ऑफ मेनी, अहेड ऑफ मेनी। बहुत ही शानदार। और 100 में आपको बता दूं 100 इज नॉट अ इजी थिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और ये रहे सौरभ अपने फिजिक के साथ। सो सौरभ चलो दिखा दो अपनी फिजिक, इससे पहले कि बॉडी ठंडी हो। के शगुन डाल दिया सौरभ ने 101 का, और शानदार। यू विल सी हाउ सिमेट्रिकल ही इज। 100 मींस 101 का मतलब आप सारे समझते हो। 101 means extraordinary, and you can see a nice symmetry, beautiful skin texture he has it. Yes, सारे के सारे पोज मारो सौरभ, अब अपने जितने भी मार सकते हो। साइड वाला पोज मारो, चेस्ट का, साइड चेस्ट का।
एंड यू कैन सी द स्किन नरिशमेंट। ये 42 इयर्स की स्किन नरिशमेंट देख लो सारे के सारे, जिसको ये लगता है कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। और साथ में एक्सेलेंट ब्यूटीफुल साइड चेस्ट पोज, यू कैन सी ब्यूटीफुल। जोन सी तुमने पिक्स देखी थी सौरभ की, उस पिक्स से भी शानदार चीज ये निकल के आ रही है, उससे भी अच्छी चीज निकल के आ रही है। और देख रहे हो थिक बैक, ही हैज अ थिक बैक, थिक बैक, ब्यूटीफुल थिक बैक। एंड ये स्कैपुला को खोल देना सौरभ, यस ऊपर ले जाओ, एल्बो और ऊपर ले जाओ, एल्बो और ऊपर ले जाओ, और ले जाओ, स्कैपुला को मिला दो पीछे हल्का सा। और ये देखो रही, थोड़ा सा साइड में होके ये वाला पोज दोबारा मारो, लेफ्ट साइड में हो जाओ सौरभ थोड़ा सा, और दोबारा पोज मारो लेफ्ट साइड में होके टूवर्ड, नहीं तुम राइट में हो गए, लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में, यस यहाँ पे। अब देखो जरा इसकी नरिशमेंट देखो जरा, बॉडी की नरिशमेंट देखो जरा किस लेवल का। स्कैपुला खोल दो और अपने स्कैपुला को हल्का सा पीछे मिलाओ, और मिलाओ, बस। कैन यू सी द क्रिसमस ट्री, ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री एंड थिक मसल। ही हैज एब्सोल्युटली थिक मसल, बहुत ही जबरदस्त, जिसको बोलते हैं वो वाला हिसाब किताब। और एक ट्राइसेप का पोज मारो जरा सौरभ, सबको दिखाओ अपना ट्राइसेप का पोज। व्हाट बेसिकली इज ट्राइसेप, एकदम मॉडल लुक्स भाई। कशिश बोल रहा है एकदम ब्यूटीफुल, एंड यू कैन सी एब्डोमिनल, नाइस नरिश्ड एब्डोमिनल। एक यू कैन सी हाउ इट इज देयर। ये देखो अभी भी ये लिख रहे हैं सर ऑफलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। भाई ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में है। नेक का पोज मारो, आग लगा दी है आज इसने, आग लगा दी है बिल्कुल। और इसने वो वाला मुकाम हासिल कर लिया है जो लोग खाली सोचते ही थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये देखो ब्यूटीफुल नेक पोज। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको दिखाते हैं, एब्डोमिनल पोज ले लो जरा, ऊपर जाके पूरा का पूरा एब्डोमिनल पोज मारो एक, और आप देखेंगे कि एब्सोल्युटली बिल्कुल नरिश्ड, और इतना तीखा मसल, और इतना ह्यूज मसल, और इतना डेंस्ड मसल, और ब्यूटीफुल सिमेट्री। And you can see nice nourished beautiful abdominal section, obliques, nourished obliques, and he is just amazing at 42, एकदम 42 के। अब जितने जने 42 में हैं वो सब अपने आप को ना लगेंगे कि भाई हम बूढ़े हो गए बहुत जल्दी। क्या 42 की उम्र में अगर ये बंदे ने ये करके दिखा दिया तो इट मींस तुम सारे के सारे बूढ़े हो गए हो, बूढ़े। ये तो 22 साल का हो गया है क्या। ही इज जस्ट इंक्रीज हिज एज ऑफ दिस थिंग। अब सौरभ सबको अपनी लेग्स भी दिखाओ, थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा पीछे करो और अपनी लेग्स दिखाओ। आई वांट दैट यू शुड शो एवरीवन दैट नेचुरल व्हाट इज द पोटेंशियल, क्या आप सभी को पता चलेगा कि नेचुरल की पोटेंशियल है क्या। ये देखो सुखिंदर लिख रहे हैं क्या, एंड कर देती सर जी ने, एंड कर देती। एंड यू कैन सी yes, tell your son to hold it maybe. And you go little more behind. I want that you should go more behind, and now you can show your legs. और ऊपर उठाओ legs को, और ऊपर उठाओ। And yes, you can see nice legs he has it। और side chest मारो। yes, ये देखो देविंदर ऑलरेडी तैयार हो गई कि मैं दोबारा आऊंगी सर, मैं दोबारा आऊंगी, और मैं दोबारा अपने आप को दोबारा प्रेजेंट करूंगे। ए देखो ना, कैन यू सी द हैमस्ट्रिंग, ही हैज अ ब्यूटीफुल हैमस्ट्रिंग। और एक बारी सौरभ, एक बारी दोबारा बैक का पोज तुमने मारना है, बिकॉज बैक का पोज हिला देने वाला है सबके लिए हिला देने वाला पोज है। ऐसा पोज है जो आप सोच नहीं सकते कि कौन से लेवल का ये है। एंड दिस इज नॉट इजी टू अचीव फॉर एनीवन एट दिस एज। एंड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर नरिश्ड क्रिसमस ट्री ही हैज इट। बहुत ही बढ़िया। और सबसे ज्यादा क्या, ये पिक से भी ज्यादा बेहतरीन निकल के आया, और इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया सौरभ तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारा स्किन का टेक्सचर तुमको कैसा लग रहा है, कैसा सर आया? एकदम डिफरेंट है, बहुत अच्छा है मेरे लिए सर। बिल्कुल बहुत मेरे लिए बॉडी, पहनो नहीं, कपड़े नहीं पहनो, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे बैठ जाओ। अब तो ऐसे बैठ जाओ, अब तो स्टार हो तुम। अब तो स्टार लोग ना, जिसकी बॉडी बन जाती है ना, वो यूं ही बैठते हैं, उसके बगैर नहीं आते। सबसे डिफिकल्ट क्या था पता सर? सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए ये हेयर रिमूव करना। मैंने आपको बताया था ये। वो वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए, मगर मैंने करना पड़ा, करा मगर। हाँ, करा मगर
तुमने जोन सी वो चीज करी है उसके कारण जोन सा अब तुम उसका हम भी, मैं आपको बता दूं कि मैं बाल कभी अपनी बॉडी से उतारता नहीं हूँ, खाली एक ही टाइम में उतारता हूँ, जब मेरा कंपटीशन होता था तब मैं उतारता था। और उसके बाद अगर मेरा कोई फोटो शूट अगर मेरे को कराया, मैंने 10 साल के बाद दोबारा अपने बाल उतारे, और उसके बीच में मैं कभी भी नहीं उतारता, और ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। क्या बहुत ही बढ़िया सौरभ, दिल खुश कर दिया। आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव एंजॉयड द, और सबके अंदर ना एक खून भर गया होगा। सबको लगता है कि नहीं है कि आज तुम्हारे अंदर इतना जोश आ गया, इतना सारा खून के अंदर गर्मी आ गई है कि अगले पूरा महीना तुम ना चार्ज रहोगे। मैं कहता हूँ तबाही मचा के रखी है। तो सौरभ, हम ना सबको एक चीज वर्ड यूज करते हैं, हम यहाँ पे ना लाइव में भी आते हैं, सबको लगता है कि हम मार्केटिंग वगैरह करते हैं, बट इसमें मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते नहीं है। बट हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम ऑथेंटिकेशन दिखाएं कि हम जो इनसी चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होके कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ना कि हाँ भाई इसमें कोई तड़का लगा हुआ है, मिक्सचर किया हुआ है, हम बताते कुछ है कराते कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको क्या लगता है सौरभ, हम सबको ना हम बोलते हैं कि टीम उमिंदर हमारी एक फैमिली है, उसमें खाली फैमिली में खाली हमारे मेंटर्स नहीं आते, उस मेंटर्स तो हमारे वो प्रिंसिपल्स हैं पूरे के पूरे, बट जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो भी एक तरह के टीम के बिल्कुल मेंबर है, और उन्हीं की कंपनी, हम बोलते हैं कि टीम उमिंदर उन्हीं की कंपनी है। तो तुम क्या बोलना सर चाहते हो मैं तो इसमें? बोलता हूँ ये एक फैमिली है। फर्स्ट चीज, ये इज अ फैमिली। once you get in, you always in. They never let you go off. हम्म और सर रही मार्केटिंग की हम्म बात की कोई मार्केटिंग करना है, सो आपको भी अपना घर चलाना है, सबको अपना घर चलाना है, तो हम्म थोड़ा बहुत तो सबके लिए रहेगा। मगर यहाँ पे कुछ भी करेक्ट। हिडन नहीं है सर। एवरीथिंग इज ओपन। हम्म Everything will be हम्म visible to everyone. What exactly going on, what kind of हम्म diet you are following, what kind of workout you are doing, everything is visible, very much visible, sir. Open, yes, ओपन, sir. Correct. वेरी गुड So वेरी गुड। I और recommend, sir, क्या, I recommend आई वांट टू GCC. आस्क, Yes, yes, sir. यस, हाँ, so I want to ask Saurabh one thing, in comparison to the outside offline trainers or whatever there are who actually gives guidance to everyone, in comparison to that, Mhm. what do you think that the level is there of the mentors inside the Team Uminder family? उनके साथ क्या comparison दोगे? सर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, भूल जाए सब सर। एक बार आपने अगर ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन, वो भी टीम अमिंदर ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन नहीं सर, टीम अमिंदर आपने अगर एक बार ज्वाइन कर लिया, यू विल हाँ, फॉरगेट एवरीथिंग, यू विल सिंपली फॉरगेट एवरीथिंग। और आपके अंदर सर so एक आप तुमको लगता है आपके कि जो टीम उमिंदर में, सर आपके अंदर एक हाँ पॉजिटिविटी जनरेट हो हाँ हाँ, जाएगी बोलो बोलो। कि आपको हर चीज पता है सर, बहुत पॉजिटिव दिखेगी। क्योंकि सर क्या है ना, टीम के साथ हम्म जैसा आप बात करते हो, सारे मेंटोर वैसे ही बात करते हैं। तो मेरे लिए एक एक सर बहुत हम्म सही चीज बोली जाती है कि अगर घर का हेड जिस तरीके से हम्म डील कर रहा है उसी तरीके से सब लोग वैसे ही चल रहे हैं, तो वो घर बहुत मैनेज तरीके से रहता है, ऐसा बोला जाता है सर। हम्म अभी कितना सही है कितना नहीं, वो आप टीम करेक्ट, ज्वाइन करो आपको पता चल जाएगा। करेक्ट है। ऑसम ऑसम। तो जितने जितने को लगता है कि हाँ भाई टीम उमिंदर ज्वाइन करने के बाद हमको ये वाला मेंटर मिल जाए या वो वाला मेंटर मिल जाए, तो तुमको लगता है कि ऐसा कोई फर्क पड़ता है कि कोई भी मेंटर मिल जाए, सारे मेंटर ही एक सर जैसे हैं? लोग तो ये भी सोचते होंगे, अब किसी का तो बोल नहीं सकता हूँ मैं सर कि किसने क्या सोचा क्या नहीं, मगर हो सकता है कि किसी के दिमाग में आता हो टीम ज्वाइन करने के बाद, अरे यार ये मेंटर सही नहीं करा रहा, मेरा बॉडी नहीं बन रहा। बिकॉज वो मेंटर तो बता रहा है यू आर नॉट हाँ डेडिकेटेड। सिंपल। हाँ, आप अपना यस, दिमाग चला रहे हो क्योंकि हो सकता है कि आपने करेक्ट, पढ़ लिया हो थोड़ा सा कहीं से, करेक्ट, उसके अपना अपना दिमाग चलाने लगे आप। अरे यार हाँ, मेंटर बता रहा थोड़ा सा और कर लेंगे क्या हो जाएगा। करेक्ट, वैसा नहीं है सर, वैसे काम नहीं करता। हाँ, इट्स साइंस, इट्स सिंपली ऑसम साइंस सर। ऑसम, जब मैंने फिट पाठशाला ज्वाइन किया उसके बाद से ऑसम मुझे पता ऑसम। चला कि एग्जैक्टली इट इज कंप्लीटली साइंस, नथिंग एल्स। हार्ड वर्क, हम्म डेडिकेशन, तो साइंस। हाँ, तो सौरभ, तुमने फिट पाठशाला भी किया, और हम फिट पाठशाला में ये बोलते हैं कि हम ना एक मेंबर फैमिली को बोलना चाहते हैं कि हर एक फैमिली में एक टीचर होना चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट और अपनी फैमिली को गाइडेंस करने के लिए।
तो तुम्हारा वो उस बारे में क्या कहना है कि बिकॉज तुमने फिट पाठशाला भी कर लिया पूरा का पूरा, तो तुमको लगता है कि हर बंदे को करना चाहिए फिट पाठशाला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसने उससे काम करना है कि उसे जॉब लेने के नहीं है? सर अगर आपने फिट पाठशाला कर लिया ना सर, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपनी फैमिली को आराम से बता पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी को सर आपको पता होगा कि इंजरी जो मुझे शोल्डर का एक इंजरी हुआ था, इस शोल्डर का, लेफ्ट शोल्डर का, इसके लिए जब बहुत परेशान रहा मैं, मगर हम्म। फाइनली आपसे बात किया, आपने जो जो बताया वो शोल्डर इंजरी मेरा 1 महीने के अंदर ही 15 डेज के अंदर चला गया। सेम इंजरी मेरे फादर को हुआ था, आपसे बात करा था। उसके बाद मैंने हम्म। उनको जो जो मैंने करना था वो मैंने किया। आज की डेट में उनका शोल्डर इतना सही है, अच्छे से वर्कआउट कर पाते। उनका ये हाथ उठना बंद हो गया था सर, अभी हाथ उनका सीधा उठता है, अभी हम्म। आराम से वर्कआउट करते हैं बहुत और बढ़िया, अच्छे से, क्योंकि बहुत बढ़िया। मुझे उतना पता था इसलिए मैं उनको बता पाया, उनको गाइड कर पाया। अभी किसी को चोट असम। लगता है कुछ होता है तो बोलता है अरे बताओ हम्म। ये हो गया क्या करना है। रुको, पहले बताओ कि क्या हुआ है। तो ये सर एक फर्क, ये फर्क है, हाँ। ये डिफरेंस है सर, कि अगर आपने फिट पाठशाला कर हाँ। लिया, यू आर लिटिल बिट नॉलेजेबल ऑन दैट पार्ट। एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा सर, हाँ। क्योंकि एक्सपर्ट आप तब हाँ। बनते हो जब उस पर आप प्रॉपर वर्क करते हो। मगर हाँ, आपको ये पता है कि करेक्ट, आपको करेक्ट, ये गलत करेक्ट। है, ये सही है, आपको गलत और सही का पता चल जाता है बस सर, हम्म। ये मेन चीज है। ऑसम। और सौरभ, क्या आई वांट दैट you want to say something for your connected team mentor, addressing team mentor, what do you want to say? Anything you want to say for him, for his journey which he has, because he is as a supporting unit for you since quite long now, 2 years and 11 months he was as a supporting unit. What do you want सर to ही say for इज him? ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड। Hmm. मतलब सर ये बात नहीं थी कि सिर्फ मेंटोर से मैं बात कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि मुझे क्या खाना है, या मेंटोर मुझसे बात कर रहा है ये जानने के लिए कि तुमने क्या वर्कआउट किया है क्या किया है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी बातें की। अरे आज मैंने हाँ। कार खरीद ली है सौरभ सर, अरे बहुत अच्छा हुआ, आज मैं यहाँ हाँ। टहलने जा रहा हूँ, अरे मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं भी कहीं हाँ। जा रहा हूँ, मैं भी सर घूमने गया हूँ तो उनको फोन करके बताया कोच मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है ये बताओ, हाँ। क्या चाहिए मुझसे वो बताओ। कोच ऐसा ऐसा है, मैं ये नहीं खा पाऊंगा, अरे ठीक है छोड़ो ना जाने दो, ये करके आओ उसके बाद देखेंगे। सो एक हाँ। ऐसा होता है ना कि प्रेशर नहीं था कुछ कि नहीं यही करना है यही ऐसा रहना है। हम लोग का रिलेशन सर एक हाँ। ऐसा फैमिली के साथ रिलेशन हो जाता है ना, वैसा हो गया मेंटोर से भी। अनिल सर से स्पेशली वैसा ही हो गया सर, हाँ। कभी भी बात करते हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं awesome. है। तो हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। उन्होंने बोला मुझे, जब मैंने डिस्कनेक्ट किया था उन्होंने मुझसे पूरा रीजन पूछा, मैंने उनको बताया रीजन, उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ सर से, हाँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे करना है डिस्कनेक्ट, क्योंकि हाँ। मेरा नहीं हो पा रहा है। मगर वो डिस्कनेक्शन का जो हाँ। टाइम था ना 6 मंथ्स का, हर 15 डेज के बाद हाँ। मेंटोर का एक फोन आता था, सौरभ अपनी फोटो भेज दो। तो मैं हाँ। डिस्कनेक्ट तो था टीम से उस टाइम, मगर डिस्कनेक्ट नहीं था। हम्म। इवेंचुअली मतलब वर्चुअली मैं हम्म। कनेक्ट था, फिजिकली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मगर वर्चुअली परमानेंट मैं कनेक्ट था। तो अब लकली उस टाइम क्या हुआ सर, मैं वर्कआउट भी कर रहा था और डाइट भी फॉलो कर रहा था, तो मेरा शेप हम्म। ज्यादा चेंज नहीं हुआ, प्रॉपर उतने रहा। तो वो हमेशा हर 15 डेज के बाद उनका एक फोन आता था। 6 मंथ में उन्होंने हर महीने में 2 बार फोन किया उन्होंने मुझे, ये जानने के लिए कि मेरा फोटो भेजो। और कुछ कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस फोटो भेज दो, खत्म, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जब ज्वाइन करोगे तब बात हाँ। करेंगे। हाँ। तो ये एक हाँ। ना हाँ। रिलेशन सर, वेरी रिलेशन गुड, जो वेरी मेंटेन हुआ सर वो चल रहा है और चलता ही रहेगा सर वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और कभी बहुत ही सर, बढ़िया। सर सो सर सौरभ, एक चीज और तुम्हारा बोलना इतनी, चाहूंगा सर, हाँ टीए बोलो में बोलो, ज्वाइन हाँ करने के बोलो बोलो, बाद ये हेजिटेशन किसी हाँ को नहीं बोलो। होता है कि अरे यार अमिंदर सर से बात करना है, क्योंकि अमिंदर सर पहुंचने के लिए पहले आपको मेंटोर हाँ। को स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप स्किप भी हाँ। करते हो तो ऐसा नहीं कि आप किसी का कोई प्रोटोकॉल है जो आप तोड़ के आगे निकल गए, वैसा कोई सीन नहीं है सर। यहाँ पे आप बात करो, आराम से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। सबको लगता है कि टीम उमिंदर में अमिंदर सर से बात करना बहुत ही मुश्किल है और हवा बन जाता है, कि तुमको सर लगता है ऐसा क्या? नहीं कभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं पहले मेंटोर से पूछता था, वो मुझे साफ साफ बोलता अमिंदर सर से बात करो, खत्म, बात करो, मुझे
मुझे मुझे बात कर लिया है आपने, मगर सर से भी बात कर लो। ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कभी भी मैसेज किया है आपको, हमेशा रिस्पॉन्स awesome, आया है सर। awesome. ऐसा नहीं कि सर आज मैंने आपको मैसेज किया है 4 दिन के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा टाइमली रिस्पॉन्स आया सर। Awesome, awesome. तो सौरभ, तुमको ना 2 साल 11 महीने, 2 साल 4 महीने हमारे पास रहा है, वो तुमको 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है पीछे, और उसके बाद अब 2 साल के बाद तुमने 42 इयर्स के ऊपर 20 किलो नीचे आने के बाद अपनी ब्यूटीफुल फिजिक बाहर प्रेजेंट की सबको, और ये बता दिया, प्रूफ कर दिया कि यस, नेचुरल इट इज पॉसिबल। और उसकी ऑथेंटिकेशन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने पूरी रज खज के बोली है, और उस चीज को अब तुम क्या मैसेज देना चाहते हो सभी को जो उनसे अभी भी अटके हुए हैं, यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं, पैसा वेस्ट करी जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, ऑफलाइन 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 करते रहते हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे बंदों को क्या मैसेज देना चाहते हो, इस उम्र वालों को भी जो उनसे ना अब, क्योंकि ना अब टाइम है जब आपकी एज में ना आपका ना डीजेनरेशन शुरू हो करेक्ट। जाता है। अब अभी नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? तो क्या मैसेज देना चाहते हो इन सभी को जो अभी भी अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, और अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं? तुम भी अटके हुए थे, ऐसा नहीं कि तुम नहीं अटके हुए थे, तुम भी अटके हुए थे, बट तुम्हारी तरफ से क्या मैसेज है इस सर मेरी एक्सपीरियंस तरफ का? से सिर्फ एक बहुत बड़ा सा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप ऐसा फंसे हो और आपको ट्रस्ट इशू है ऑनलाइन में, एक बार आप टीए ज्वाइन करो, सबसे पहले आपका ट्रस्ट इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो अलग सीन है। और एक चीज और मैंने सर ऑब्जर्व की है, ऑफलाइन भी जो कोच आपको करा रहा है, हम्म, क्या वो नॉलेजेबल है? क्योंकि आज की हम्म, डेट में सर मैं देखता हूँ 6 महीने हम्म, कोई जिम करता है वो खुद ही कोच बन जाता है। उसका उसको खुद नहीं करेक्ट, पता, क्योंकि वो खुद यूट्यूब फॉलो कर रहा है, यूट्यूब से सर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि सब गलत है, हम्म, मगर इन्फ्लुएंस होने हम्म, के लिए, क्योंकि आपने उसका स्टडी नहीं किया है, आपको उसका साइंस नहीं पता है बिहाइंड, बायो मैकेनिक सर आप बोलते हो ना, वो बायो मैकेनिक नहीं पता है। वो हम्म, बायो मैकेनिक अगर हम्म, आपको पता करना है तो यू हम्म, हैव टू गो टू स्टडी हार्ड। सर अगर अगर मुझे डॉक्टर हम्म, बनना है तो मुझे जाके एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे झोला छाप डॉक्टर तो बहुत सारे हैं करेक्ट, सर, मगर अगर प्रॉपर कोई डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक हम्म। प्रॉपर एक एजुकेशन है। लॉयर बनना है उसके एक एजुकेशन है, वो जाके तुम्हें प्रॉपर वो करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको उस लेवल पे आप आपके बात कर पाओगे। तो सर सबको सर यही मैसेज है कि बेस्ट वेरी है गुड कि सो टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप ज्वाइन कर लो। बस उसके बाद आप अपना ध्यान देखो कि 3 महीने के लिए ज्वाइन तो करो, एक बार ट्राई करके देखो सामने वाले को, हम्म, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम्म, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब कंप्लीट हो गया, कब आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आपको लगा ही नहीं था कि आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। पता ही नहीं चलेगा सर। सर मुझे तो ये दो हम्म, साल जितना भी हम हम्म। बोल रहे हैं, 2 साल 11 महीने, 2 साल 4 महीने, मुझे नहीं पता चला सर। मैं तो बस चल रहा था, बस चलने दो, अभी चल रहा है, अभी पहुंचे नहीं है उस लेवल पे। जब पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा खुद। तो सौरभ, इसमें ना सारे के सारे एक और चीज, बिकॉज हम सब चाहते हैं टीम वुमेंदर को ज्वाइन करना, बिकॉज अब गॉड की तरफ से हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, और पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग ऑल्सो कि नेचुरली पॉसिबल है, और टीम वुमेंदर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम नेचुरली अचीव कर पाते हैं। बट अभी भी बहुत सारे जने ना इस चीज के लिए अटके रह जाते हैं कि आप कराते तो बहुत अच्छा हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है, मैं आपसे करना तो चाहता हूँ, पर आप ना महंगे बड़े हो। तो तुमको क्या लगता है कि हम क्या जो चार्ज करते हैं वो ऑथेंटिक, बिकॉज हमारी चार्जिंग, क्योंकि क्या है, खाली टीम मेंबर एक पर्सन नहीं है, इट इज अ बिग कम्युनिटी विच इज कमिंग अप, जो ना बहुत सारे जनों के घर चलाती है। उसमें बहुत सारा स्टाफ है, उसमें बहुत सारे मेंटर्स हैं, उसमें बहुत सारे मेंटर्स की फैमिली है जहाँ की चलती है, तो एक फैमिली का एक बहुत बड़ा सा कल्चर है जो कि सर्व करता है बहुत सारे जनों को टुगेदर। एक जने की अगर कंपनी होती है ना, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो हमको जस्टिफाइड करना बहुत आराम होता है, बट इस जस्टिफिकेशन में तुमको कभी लगता है कि हम जो प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू दैट, डू यू थिंक दैट वी ओवरचार्ज? सर देखिए ऐसा रहता है ना सर कि अगर आप किसी ने ऑफलाइन किया है तो उसको पता है कि कितना कितने में होता है। लोग 2000 में भी कराते हैं, हम्म, लोग 25,000 में भी कराते हैं। 1 मंथ का बता रहा हूँ हम्म, सर मैं ये, 1 मंथ का। करेक्ट, तो, तो करेक्ट, अगर आपके हम्म, पास उतना इन्वेस्ट करने का है तो आप क्यों ना सही जगह इन्वेस्ट करें, जो थोड़ा
रीजनेबल है, जो हम्म आपको 24 आवर आपके साथ कनेक्टेड है, आपको बताएगा कि आप क्या रॉन्ग कर रहे हो, आपको बताएगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना और किस तरीके से खाना है आपके घर में ही। सर दो ही चीजों से पैसा ज्यादा होता है, एक हमारा ट्रेनिंग में पैसा जाता है, एक हमारा खाने में पैसा हम्म जाता है। यहाँ पे हम्म आपने ट्रेनिंग में एक करेक्ट रीजनेबल अगर बंदे को पकड़ लिया और आपको उसने बताया कि घर का ही खाना खाना है और इसी से आपका सब कुछ हो जाएगा, तो आपका पूरा बजट यहीं पे सेटल हो जाएगा सर। तो बाहर अगर आप हम्म जा रहे हो सर, बाहर अगर, और वैसे भी सर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, कुछ तो हमें भी चाहिए ना सर। तो करेक्ट आप सही करेक्ट बंदे को पकड़ो। आप टीए अगर ज्वाइन कर रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ सर टीए ज्वाइन करो नहीं करो वो प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हम्म आप अच्छे से किसी एक सही बंदे को पकड़ो जिसको नॉलेज है सर। आपको लगता है कि करेक्ट ऑन ये टीए में इतना बंदों को नॉलेज नहीं है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसे बंदे को करो कि जिससे आपको लगे कि हाँ यार आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको बिलीव है तो एक बार ज्वाइन करो और ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, जो टीए हम्म बता रहा है वो प्रोसेस पे एक बार रिलाई करो सर, बिलीव करो। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। कुछ चीजें सर सस्ती होके भी बहुत डायमंड की तरीके दिखती है, वो है सर टीए। रीजनेबल है, 24 आवर हम्म कनेक्टिविटी है। वो जैसे सर नहीं बोलते कि हमारा 24 आवर कनेक्टिविटी है, हम हर टाइम ओपन है, कभी भी किसी से भी बात कर लो। अगर आप ग्रुप में भी हम्म मैसेज करते हो कोई ना कोई मेंटर आपको हमेशा रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। मैंने बोल दिया सर आप फोन पे मत करो, आप फेसबुक पे करो। हम्म फेसबुक पे कोई भी एक वो डालो क्वेश्चन, हाँ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, किसी कहीं ना मार किसी दो से रिस्पॉन्स करेक्ट मिलेगा हम्म कहीं। तो हम्म वो सर वो नहीं है हर जगह। अभी ऑफलाइन में awesome वो घर जाके सो awesome जाएगा, बंदा बोलेगा कि अरे मेरा घर बार नहीं है क्या, मैं सोऊंगा नहीं क्या। तो हम्म वो है, अब वो हम्म पैसे भी ले रहा है और कनेक्टिविटी भी आपको नहीं दे रहा है, और आपके साथ 1 आवर की जगह वो सिर्फ 15-20 मिनट ही, हाफ एन आवर खड़ा होगा, उसके बाद चला जाएगा, टाटा बाय बाय, कल आएंगे देखेंगे उसके बाद। हम्म हम्म तो हम्म एक बार सर ज्वाइन करो, बहुत आपको पता बढ़िया और चलेगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे काम होता है, किस तरीके से है, आपको क्या बताया जा रहा है। जिसको सर ये लगता है कि मुझे हम्म सब आता है, उसको 100% से ज्वाइन करना चाहिए। हम्म हाँ, सुन लो क्या बोल रहे हैं सौरभ। ऐसे बंदों को जिनको ये लगता है कि हमको सब कुछ पता है, ऐसे बंदों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए टीम मोमिंदर। हाँ सर हाँ बिल्कुल, सौरभ। आपको सब पता है, आप टीम अंदर ज्वाइन करो, उनको चैलेंज करो, हाँ, खत्म। आपको वही पता चल जाएगा सर आप कितने बहुत पानी में बढ़िया हो बहुत और वो बढ़िया। लोग कितने पानी में है। ऑसम ऑसम सौरभ, बहुत ही अच्छा लगा आज। बहुत ही इंस्पिरेशनल सा हमारा जर्नी और मोटिवेशनल सा एक इंटरव्यू रहा है, जिसमें बहुत सारे जनों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारा खून गर्म हुआ होगा। और लोड्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग टू योर वाइफ एंड योर किड्स। एंड हमारी तरफ से अपने मम्मी पापा को चरण स्पर्श करना, और हमसे हमारे बहुत सारी दुआएं, और हमारी तरफ से पूरी फैमिली को बहुत सारा प्यार। और अच्छी तरह एंजॉय करो। आज पार्टी का टाइम है तुम्हारे लिए, आज तुमने एक गोल अचीव किया है, तो पार्टी बनती है सारों के साथ, बच्चे के साथ पार्टी बनती है, और अपनी वाइफ के साथ। विश यू लोड्स ऑफ लव एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट थैंक यू सर। अपकमिंग गोल्स। और एक बारी दोबारा पोस्ट डाउन सबको कर दो, अपना फ्रंट का और बैक का पोस्ट सबको दिखा दो, ताकि सबको दिख जाए कि यस, सौरभ रहे हैं 42 ईयर्स में, ये सौरभ रहे हैं जो कि 20 किलोज लॉस किया है, और अपनी ब्यूटीफुल सी फिजिक इन्होंने बना के प्रेजेंट किया है आप सभी के लिए, ताकि आपको इंस्पिरेशन आ जाए कि यस, 40-42 साल की उम्र में भी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं फिजिकली, जो कि तुमको हमेशा बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच। और सौरभ, क्या तुमको लगता है तुम्हारी फिजिकली चेंज आने से, जो तुम्हारा फिजिकली अपीयरेंस चेंज हुआ है, उससे क्या तुम्हारे अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है क्या? हाँ सर बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, थोड़ा सा फास्ट हो गया ऑसम मैं। ऑसम, तो यही हाँ ये सुनने को जरूर मिलता है, अरे गाल, फास्ट हो अरे गया सर हूं जो थोड़ा। जो लोग सर प्यार करते हैं ना आपसे, वो आपको टीज भी करते हैं, अरे गाल अंदर चले गए, पूरा अभी गाल बढ़ाओ, अभी तुमने बना लिया, सिक्स पैक हाँ, बना लिया, अब थोड़ा गाल भी बढ़ाओ, गाल थोड़े मोटे मोटे होने चाहिए सर। एक वो गाल मेंटालिटी बढ़ाओ। है ना सर सबका, तो वो सब प्यार है लोगों का जो आपकी हाँ तरफ आता है।
जो आपको अच्छी तरीके से ज्यादा प्यार करते हैं वो सब बोलते हैं, और अच्छा लगता है सुनने में सर। नहीं, ऐसा है ना कि जब जिसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ना, तो वो ना पतली सी गाड़ी लेती है, मोटी सी गाड़ी नहीं लेता कोई भी। क्या क्या तो जिसके पास फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, उसको मोटी चीजें पसंद नहीं होती, उसको पतली होती हैं। और जिसके पास होती नहीं है, उसको यही लगता है कि भाई थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिकॉज उनके बस की नहीं है। क्या सो उसकी फिक्र नहीं करो, ये तो नॉर्मल हमारे लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्स उसको हैं, सर ये कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट के अच्छी लिए ही लिया। रहेंगे। यू थैंक यू विश सर। यू। हाँ, awesome, awesome. God bless and wish you lots of blessing. Thank you so थैंक यू much for सर। joining and see you with most and another थैंक यू। transformations. Thank you so much. और ये रहे सौरभ हमारे साथ, जो कि बैंगलोर से, ब्यूटीफुल फैमिली he has it, solid son he has it, nourished wife he has it, and बहुत ही अच्छा सा आज लगा। कैसा लगा तुम सभी को जरूर लिखिए, और अपने एक एक वर्ड जरूर लिखिए सौरभ के बारे में। अगर तुमको आज का इंटरव्यू अगर अच्छा लगा तो कैसा लगा, आपको क्या फीलिंग रही अपने अंदर, एक वर्ड में या दो वर्ड में जरूर लिखिए, ताकि सौरभ को पता चले कि यस he really did something good in order to help you and inspire you for your goals which you were searching. तुम सारे के सारे इंस्पिरेशन मोटिवेशन मांगते रहते हो। सत श्री अकाल जोबिन, तुम सारे के सारे मांगते रहते हो। तो आज क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर एक एक फीलिंग आई कि यस आई कैन ऑल्सो डू इट? एंड अगर वो फीलिंग है तो जरूर शुरू करिए। और 1 मार्च से हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है टीम उमेंदर का। उसके लिए 9810972683 में अप्रोच करिए और अपनी जर्नी शुरू करिए। एक बारी ट्राई करके तो देखिए, एक बारी इस्तेमाल करके तो देखिए। क्या जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। हम वैसे बहुत सारे पैसे फूंक देते हैं इधर उधर के, क्या, और अगर आपको अपनी सेहत के ऊपर नहीं कर रहे तो कहाँ आएगा? क्या ये देखो, रोहित लिख रहे हैं, टीम उमेंदर बी लाइक, बी नेचुरल, ब्रेक द मिथ। थैंक यू सो मच रोहित। एंड ये रही पूजा। गुड मॉर्निंग पूजा, कैसा चल रहा है तेरा? गुड। और anyone, yes Jobin, you can also do it, anyone can do it and every person will do it. Yes, Akash लिख रहे हैं, yes. So any person who's willing to come, और जिसको ऑलरेडी टीम के अंदर हो चुका है टाइम और he wants to share his journey till now can come and share his feeling. नवनीत ने यहाँ पे नंबर कोड कर दिया है, मैं पिन कर देता हूँ because I'll just be there for a few more minutes. 9810972683 में जसप्रीत मिलेंगे, एकदम कर लीजिए कॉल। खा पी के गोल अचीव करो, रोहित लिख रहे हैं खा पी के गोल अचीव करो। बिल्कुल, बिना खाए पिए गोल अचीव नहीं होते कभी भी। ऑसम, फाइनली यू डिड इट। ये देखो एग्जॉटिक लिख रहे हैं कि फाइनली यू डिड इट। लोट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर सौरभ। और ये वाला इंटरव्यू जरूर देखना सारे के सारे, बिकॉज इसको मैं अपलोड कर दूंगा। लंबा इंटरव्यूज जरूर होते हैं, पर ये इंटरव्यूज आपके लिए होप होते हैं कि हम जो भी चीज करा रहे हैं ना, वो ऑथेंटिकेट करा रहे हैं। आपने करनी है, हमने नहीं करनी है। करनी जब आपने है तो आपको खुद आनी चाहिए करनी कि क्या होता है। क्या जोबिन लिखते हैं, टीम टीए इज अ हेवन फॉर ऑल फैमिलीज। गॉड ब्लेस यू जोबिन फॉर दिस थिंग। आकाश को पर्सनली मीट करना है, डेफिनेटली आकाश, आई एम ओपन टू मीट एवरीवन, दैट इज नॉट द इशू। यू कैन ऑलवेज बुक one-on-one अपॉइंटमेंट ऑन सेम नंबर 9810972683 में जसप्रीत मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी पर्सनल चीज है, आपको कोई इंजरीज है, आपको लोअर बैक की इंजरी है, नी की इंजरी है, कोई आपको शोल्डर की इंजरी है, जिसकी रिस्ट की इंजरी है, आपको ऑर्थराइटिस है, आपको पीसीओडी है, आपको डायबिटीज है, आपकी फैमिली को डायबिटीज है, और आप उससे कंसल्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए कैसे होगा ये ऑनलाइन, उसके लिए आप जरूर एक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। 9810972683 में अप्रोच करिए, 1-on-1 की एक अपॉइंटमेंट बुक करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा दौरा लीजिए, आप पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन लीजिए, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करिए। और बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी लोडेड है पेज के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, एड्रेसेस के साथ। हम जितने भी बंदों को टीम मंदिर के ऊपर फ्लोट करते हैं, उनका टीम आईडी जरूर लिखते हैं, उनका जो उनका इंस्टा पेज का पर्टिकुलर पर्सनल आईडी है उसको भी टैग करते हैं, ताकि आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं और आप उनसे भी पर्सनली बात करें कि जो भी चीज की जा रही है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है।
क्या शोभा लिख रहे हैं, जस्ट बिगनिंग टीम उमिंदर रॉक्स, बी नेचुरल ईट नेचुरल। थैंक यू शोभा। और अगर कोई है जो उनसा आना चाहते हैं, आई विल टेक यू, जस्ट से आई वांट टू कम एंड आई विल टेक यू ऑन द पेज। अभी इंटरव्यू के लिए मैं आपको ले सकता हूँ इमीडिएटली अगर आना चाहते हो। और अगर ऑलरेडी कोई क्वेश्चन है किसी को अपनी जर्नी के बारे में, you can put up a question. We'll just be there for 3-4 minutes and we'll wind up. And already it's 11 o'clock. It's a sleeping time for most of the people. But आज का इंटरव्यू बहुत ही इंस्पिरेशन आपको रहा है, और जितने जने आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिए ये वाला इंटरव्यू, ताकि सारे दूसरे भी देख पाए और ये जर्नी को कर पाए। बिकॉज हम टीम उमिंदर के अंदर एक ही गोल के साथ रहते हैं, सारे के सारे मेंटर्स एक ही गोल के साथ रहते हैं कि आपका गोल कैसे अचीव हो। और आपका गोल अचीव कराने के लिए हम ना पूरा दिन रात लगा देते हैं। हमारी हर हफ्ते एक मीटिंग्स होती हैं जिसको हम ईएम मीटिंग्स बोलते हैं, जिसमें हम खाली मेंबर्स के लिए बात करते हैं। कौन सा मेंबर है जो उनसा ढीला पड़ रहा है, कौन सा मेंबर है जो उनसा तेज चल रहा है, कौन सा मेंबर ऐसा है जो उनसा निग्लेक्टेड फील कर रहा है, किसको इंजरीज है तो क्यों इंजरीज आ रही हैं बार बार। हम बहुत सारी टॉक्स करते हैं खाली आपकी ग्रोथ और आपकी गोल के लिए। हमारी मीटिंग्स में और कुछ भी एजेंडा नहीं होता है, एक ही एजेंडा होता है कि कौन सा मेंबर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है, कौन सी जर्नी के ऊपर चल रहा है, और उसको हम कितनी तेजी से ऊपर ला सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है तो हम उसके साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच। बैंकर जुनेजा लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपका सभी का प्यार चाहिए। ऐसे ही आप भी टीम उमिंदर के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है तो डू टेल इट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और पेज को ज्वाइन कराइए, उनके बारे में बताइए। बिकॉज till the point you don't tell it, we are not going to get it. How can I target pectoral minors? You can target, minor is basically Ravi, minor is an chest muscle which is not connected to your shoulder. So it is connected, इसमें आपको अपने स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन करनी पड़ेगी, जिसको हम बॉक्सिंग मसल बोलते हैं। आपको अपनी बॉक्सिंग शोल्डर को आगे लेके जाना पड़ेगा आपको माइनर यूज करने के लिए। जो उनसी नॉर्मल चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो उसमें मेजर यूज होता है, माइनर नहीं होता है। तो माइनर इज नॉट कनेक्टेड टू द डायरेक्टली टू द प्लेस वेयर मेजर इज कनेक्टेड। सो सर तुसी वीडियो सीन करदा which I uploaded, I see Jobin, I see randomically, I see it some, बट क्योंकि इतने सारे मेंटर्स की इतने सारी जगहों में पोस्टिंग होती है, तो रेंडमिकली आई डू चेक a lot of videos, but the team mentors are so much solid with their work, they are so authenticate with their work that it is not required. अभी मैंने एक बीच में मुकेश गोगिया को देखा था आए हुए, ये मेरे वो वाले I always address Mukesh always and I will keep on addressing him always, because मुकेश एक ऐसे शख्स है जो कि मेरे he always has a deep respect for me and will always remain as a deep respect for me throughout my journey. मैं कहीं बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आके खड़ा हो जाऊंगा, चाहे मेरा मुकाम बहुत ऊपर भी हो जाएगा, बट ये वाला जोन सा नाम है, जोन सा मुकेश का, ये मेरे हमेशा मेरे वर्ड्स, मेरे वॉइस में रहेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर ही लिसन्स और ही डजंट लिसन। बिकॉज ये वो वाला बंदा है जिसने मेरी जोन सी जर्नी है, जहां पे मेरी नाव डूब रही थी, उस वाली नाव को डूबते हुए को इसने किनारा दिया था और उस फेज को संभाला था, उस फेज को मेरे को सपोर्ट किया था। पूरे की पूरी एनी टाइम फिटनेस की जो फैमिली थी उस टाइम, स्पेशली मॉडल टाउन की जितनी बड़ी फैमिली थी, जितने भी उसके ओनर्स थे और जितने भी एनी टाइम के जितने भी मास्टर फ्रेंचाइजी के ओनर्स थे, जिसमें विकास जी हैं, विशाल हैं, and Mukesh actually is the owner of first franchisee of Anytime Fitness India, and this is where I actually started my new journey when he was this Anytime Fitness was a place who supported me at that time, and I will and my entire team Uminder will always be grateful to the entire team for that support, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसी बंदे की वजह से है। तो ऑलवेज डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम। अगर ये यहाँ पे, तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अगर तुम मॉडल टाउन के अंदर हो तो मेक श्योर
डू विजिट एनी टाइम फिटनेस मॉडल टाउन का ब्रांच विजिट करें, द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रांच, और बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट है वहां पे, बहुत ही पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट है। ये खुद बहुत ज्यादा इंडल्ज रहता है सबके साथ, सपोर्ट रहता है उसके साथ। तो मेक श्योर एनी टाइम फिटनेस जोन सा मॉडल टाउन का है वहां पे सारे के सारे जाइए, और वो एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट हो। सो लॉट ऑफ थैंक यू, सुपर थैंक यू टू मुकेश एंड ऑल द Anytime Fitness team for all the support. Sir, please tell how to break strength plateau. So, मेडिक, अगर तुमको प्लेटू आया हुआ है, स्ट्रेंथ का प्लेटू आया हुआ है, तो मेक श्योर 10 दिन के लिए डीलोडिंग कर लो। फॉर नेक्स्ट 10 days डू द डीलोडिंग। डीलोडिंग में क्या करना है, तुमने अपने पोस्चर्स को परफेक्शन में लेके जाना है, अपने एक्शंस को बहुत ही स्लो डाउन कर देना है, स्लो मूवमेंट्स रखनी है, ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी रखनी है, लोडेज को तकरीबन 50% के तकरीबन ले आओ, डीलोडिंग कर लो, 10 दिन के लिए डीलोडिंग करना, और उसके बाद दोबारा अपना मुहाम दिखा देना। यू विल ब्रेक दैट प्लेटू। ओके, definitely you will reach more than what you actually can lift. So आज का जर्नी इतना ही रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन और है तो जरूर पुट अप कर लीजिए, अदरवाइज सी यू, और मैं और इंटरव्यूज के साथ आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। टीम इज डूइंग मच ऑफ अ हार्ड वर्क, सारे के सारे मेंटर्स डे नाइट काम करते हैं इसी चीज के लिए, और बहुत ही पूरा डे नाइट इतने ज्यादा काम करते हैं कि बहुत सारे लाइनअप्स आपके सामने हैं। हर 2 days के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं। हमारा टारगेट एक डे का है, पर डे 1 ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद हमारा जो सा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा एवरी आवर 1 टारगेट। कनेक्ट करने के लिए जसप्रीत सानू कनेक्ट करने लिए 9810972683 विच कनेक्ट करिए। जसप्रीत कौर मिलन गया। इफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ डायरेक्टली करना है तो DM, you can, anyone can DM me at any time to ask any question. There is not a single person whom I neglect. आप उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं होते, आप जितना मर्जी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आपको अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से आपको कुछ भी दिखाना है, आपको कुछ भी बताना है, whatever you want to ask, connect on a DM, or directly if you want to enter into Team Uminder family, you can just simply dial at 9810972683 में जसप्रीत कौर मिलेंगी, and bang on. Thank you so much for joining everyone, and looking forward for more transformations and more interviews like this. Looking forward. Thank you so much for all the support. See you all and have a nice and wonderful night and sweet dreams. Thank you so much.